चलिए, तो सभी को बेस 23 में, है ना, बहुत बहुत सभी का स्वागत है, अभिनंदन है ना। और भगवान श्री राम हमारे सफर को बहुत शानदार बनाए है ना। भगवान श्री राम क्या करते हैं, कठोर से कठोर पत्थर को, है ना, बहुत बढ़िया तरह से पानी में लगाकर आराम से तो पुल बना देते हैं। प्रणाम, बना देते हैं ना। तो हमारे कठोर से कठोर सफर, है ना, ज्योतिष, है ना, लगता है ना किसी को कठिन है, कठोर से कठोर सफर, कठिन से कठिन सफर भगवान श्री राम हमारे लिए ऐसा ही पुल बना दें कि हमको एक तारतम्य से सारी चीजें सीखने को मिले। ठीक है, तो आज से हम क्लास शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और आप सभी ने गूगल फॉर्म भर दिया होगा, मैं आशा करता हूँ। भर दीजिएगा गूगल फॉर्म, जो गूगल फॉर्म भरेंगे और उनको एस्ट्रोसिम की एप्लीकेशन में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो परिचय लूँ पहले कि सीधा क्लास स्टार्ट करूँ? क्या करें विनोद सर, जी लोगों से सर। बातचीत करें कि सीधा क्लास स्टार्ट करें? नहीं, वो इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्टरी क्लास में होना ही प्रोडक्शन चाहिए। तो होना चाहिए, है ना। बिल्कुल सही है सर। चलिए, ओके, तो, है ना, सिंपल सिंपल अपना परिचय दीजिए, है ना। सबसे बढ़िया परिचय रामायण में हनुमान जी लेके आए थे, आपको याद है ना। जबरदस्त परिचय देते हैं वो, है ना। तो बोले कौन भैया, कि राम दूत में मातु जानकी। समझ में आ रहा है, राम जी को बोल रहे हैं, सीता माता को अपना परिचय दे रहे हैं, तो अपना नाम नहीं बता रहे। ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं हनुमान, वायुपुत्र, अंजनी का लाल, द ग्रेट मैन, द लेजेंड, अपना रूप इतना बड़ा छोटा कर लेता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं हवा में उड़कर पहला व्यक्ति हूँ जो आपसे मिलने आया हूँ। हनुमान जी का परिचय क्या था? रामदूत में मातु जानकी। सिंपल सा परिचय देते हैं माता जानकी को। और रावण को तो परिचय दे ही चुके थे वो, आग, लंका में आग लगा के। तो हनुमान जी से हमें परिचय का स्टाइल समझना चाहिए। समझ में आ रहा है, जब हम किसी अपने बड़े व्यक्ति से, योग्य व्यक्ति से, गुरुतुल्य व्यक्ति से, माता तुल्य व्यक्ति से, या हमारे बड़े लोगों से जब हम परिचय दे रहे हो, तो हमारा परिचय बहुत साधारण होना चाहिए। और जब आप पाकिस्तान चले जाओ, समझ में आ रहा है, तो परिचय बड़ा डिप्लोमेटिक होना चाहिए। नींद नहीं आया सामने वाले कि भाई हम कौन है। रावण को नींद नहीं आया था ना। तो परिचय देने की कला हमको कौन सिखाते हैं? हनुमान जी। कि जब भी हमें जीवन में अपना परिचय देने का मौका मिले, तो परिचय देश काल माहौल और परिस्थिति के अनुसार दिया जाना चाहिए। चीजें क्लियर हैं? ज्योतिष सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग है। मैं आपको 90 दिनों में सिर्फ ज्योतिष पढ़ाने का लक्ष्य लेकर तो आया ही नहीं हूँ। ज्योतिष जीवन जीने की कला है। किस व्यक्ति से किस तरह से बात करना है, तो हमारा परिचय किस तरह से देना है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ, है ना। मेरा नाम राहुल माहेश्वरी, है ना। 2018 मार्च से मैं ज्योतिष के फील्ड में प्रोफेशनली कार्य कर रहा हूँ। उसके पहले भी मैं सेवाएं दे चुका हूँ ज्योतिष में, लेकिन पहली बार मेरा अर्निंग 13 मार्च 2018 से चालू हुआ था, तो मैं इस दिन को ही अपना पहला डे मानता हूँ। आप सभी के आशीर्वाद से रामायण ज्योतिष को, है ना, 7.5 8 साल हो चुके हैं प्रोफेशनली कार्य करते करते हैं। ठीक है, और काफी अच्छा सफर रहा हमारा। और ज्योतिष को हमेशा सीखने का विषय है, सीखते रहते हैं, ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, है ना। कोशिश करते हैं कि रामायण को एक ऐसे काव्यमय श्रृंखला से जोड़ दिया जाए कि आने वाले टाइम पे लोग, है ना, गीत गा, वाला लाइट तो देते है ना, पर, दे देते हाँ, पर ठंडा हो गए ठीक है, ओके। तो आप सभी अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं, है ना, अतिथि देवो भव, है ना, जननी जन्मभूमि से सर्वपि गरियसी, तो हमारी माता तुल्य मैडम, मुझे सबसे पहले रेणु अग्रवाल मैडम दिख रहे हैं, है ना। तो रेणु मैडम, सबसे पहले आपका परिचय लेते हैं, कैसे हैं आप? जी फर्स्ट क्लास। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। मैं रेनू अग्रवाल नोएडा से। वैसे तो मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन स्टिल वर्किंग इन नोएडा अथॉरिटी। आई हैव आप डन। अग्रवाल, हम माहेश्वरी, दोनों बनिए बनिए मिल गए हमें, है ना। जी सर। ओके, जी। चलिए। अब वैसे मैंने काफी कोर्स किया है, बट अभी तक प्रैक्टिकली मैं नहीं कुछ कर पाई हूँ। हाँ, मेरी जर्नी 24 से स्टार्ट हुई है। नॉट ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बट कंटिन्यूशन कुछ कुछ कर रही हूँ अभी फिलहाल। चलिए, थैंक बहुत यू। अच्छी बात है। आपने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है अपनी लाइफ में, रामायण ज्योतिष को जीने का। और आप एक ऐसे ज्योतिष के प्लेटफॉर्म पे हैं कि जहाँ पे ज्योतिष किया नहीं जाता, जहाँ पे हम एक एक क्षण ज्योतिष को जिएंगे, ज्योतिष आपके लिए बहुत अद्भुत हो जाएगा। हम ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री राम का, हनुमान का, है ना, माता लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद रहे,
कि ना सिर्फ आपके पास ज्ञान है, आप सभी लोगों के पास, आपके पास धन भी है। ठीक है, चलिए। ठीक है, पल्लवी मैडम, जय श्री राम, कैसे हो आप? जय श्री राम। जय श्री राम मैम। जी सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, भगवान के आशीर्वाद से। गुड गुड, ऐसे ही रहिए सर। थैंक यू सर, मुझे मौका मिला आपसे एक सीखने का, रामायण ज्योतिष। एक्चुअली मैंने नाड़ी ज्योतिष का एक कोर्स किया है। मेरे एक सहयोगी है सुरेश सर, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। तो मेरी भी इच्छा हुई कि चलो मैं कोर्स करती हूँ, रामायण के बारे में है तो मेरे जरूर। स्टूडेंट देवता हैं, वो बहुत रिकमेंडेशन करते हैं। जी जी। आज हम जो भी हैं तो हमारे स्टूडेंट की वजह से हैं। जी जी, इसमें उन्होंने मुझे 100% सत्य बात है। सही ठीक है, बताया। तो तो बहुत अच्छे से चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो मैम? पुणे से। पुणे से बिलोंग करते हो। जी जी। स्वागत है मैम आपका। भगवान श्री लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद रहे, है ना, थैंक यू। प्रेम और धन दोनों आपको यहाँ से मिले, और आप थैंक बहुत अच्छे से पैसा कमाओ, और अपने लोगों में, है ना, बहुत अच्छे से कंसल्टेंसी दे पाओ, है ना। इसी लक्ष्य को हम पूरा करेंगे यहाँ पे। चलिए। थैंक यू सर, अरे थैंक मैं मेरा साथ ही बीएन में की थी जी। हाँ, सिंगला सर नाम ही काफी आपका तो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर। बढ़िया कहाँ से। से हो आप, बता दो, हम तो जानते हैं आपको। मैं हम हिसार तो से आपको हूँ। सुनना चाह रही है। हिसार हरियाणा से। हिसार हरियाणा से है ना सिंगला सर। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं, और हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं, और बहुत अच्छे ज्योतिष की जानकारी, लेकिन डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, है ना। आपका परिचय मैं ही दे रहा हूँ सर। चलिए, ओके, ठीक है। हाँ, परमिंदर कुनर मैडम बहुत कम बोलते हैं, लेकिन आज बोलना पड़ेगा, दो शब्द अनम्यूट करिए, है ना। हाँ, सर जी। नमस्कार मैं मैम। भी नमस्कार मैम। हाँ जी सर मैडम, कहा। हाँ, मैं पहले भी कोर्स किया है सर, पर इतना अच्छा लगता है कि दिल करता है छोड़े ही ना क्लास। हम्म, क्या बात। मैं परमिंदर कुन्नर, पटियाला से, पटियाला पंजाब। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच परमिंदर मैम। चलिए। हाँ, एच के मांझी सर। मांझी से ही पढ़ रहा हूँ ना मैं, कि कुछ और है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है। नमस्कार प्रणाम सर। सर। राधे जय श्री राधे। राम। नाम हाँ सर, कहाँ से आप क्या मेरा करते हो? नाम हरे कृष्णा माझी। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ हाँ। स्कूल से, और दिल्ली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, बढ़िया। मैं ज्योतिष कई सालों से सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म अभी मिला है, जो आपके सानिध्य में मैं और अपने ज्ञान में वृद्धि लाना चाहता हूँ। आपके सानिध्य में, आपके ज्ञान से मैं अपने ज्ञान को और ज्यादा ज्योतिष को समझने की कोशिश करूंगा और सीख पाऊंगा, जैसे मुझे लग रहा है। जैसे आपकी भाषा शैली है, आपकी जैसे आध्यात्मिकता में गहन गहन अध्ययन है, रामायण के बारे, आपने रामायण को तो घोंट लिया है। तो रामायण से कैसे ज्योतिष को जोड़ा जाए, ये मैं पहली बार आपसे सीख पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपके आपके साथ सीखकर आपको, जो हमने गुरु अभी, एक गुरु के सानिध्य में रहकर मैं एक अच्छा शिष्य बनने का कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। है ना, ये प्रेम होता है ना, ये प्रेम व्यक्ति को बहुत ऊपर पहुंचाता है। एक गुरु और शिष्य में फर्स्ट डे में जो प्रेम क्रिएट होता है, आपका जो मांझी सर, जो आपने प्रेम भाव व्यक्त किया है, इससे पता है हृदय में ऐसा लगता है कि वाह, हमारे पास इतने इतने विरले स्टूडेंट हैं, और बहुत अच्छा फील आता है। थैंक यू राम वेरी सर। मच। हाँ, अरे मित्तल सर। हाँ सर, मैं सर सबको ये बोलना चाहूंगा, मैं सर का पुराना स्टूडेंट हूँ। और मैं हाँ। आज भी कोई भी कैसा भी डेमो क्लास होती है मैं कभी मिस नहीं करता। मैं सब में ओपीडी में हूँ, मेरे पेशेंट भी हैं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई भी क्लास मिस ना करूँ। और मैं सबको ये बोलने वाला हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और उनको बहुत बहुत मतलब आज भी मैं सोने से पहले सर आपका एक लेक्चर सुन के ही सोता हूँ। मेरे को इतना अच्छा नींद आती है कि मैंने रूटीन बना लिया है, रात को सोने से पहले एक पुरानी रिकॉर्डिंग सुन के सोनी है। तो जी। मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलूंगा, और सबको बोलूंगा कि सबको बहुत मजा आने वाला है सर की क्लास में। मित्तल और सर का प्रेम है ना, प्रेम जी सर। प्रकट होता है। मैं आप सभी से, हाँ, थैंक यू मित्तल सर। ज्ञान तो मिल ही जाएगा, है ना। पता है मेरे गुरुदेव प्रोफेसर तिवारी सर, है ना, द ग्रेट मैन, एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन मैं उनको उनकी ज्ञान की वजह से प्यार नहीं करता। पता है, मैं उनको उनकी ज्ञान की वजह से गुरु भी नहीं मानता। मैं उनको इसलिए गुरु मानता हूँ कि वो व्यक्ति अच्छे,
द ग्रेट मैन, वो व्यक्ति प्रेम करता है। वो व्यक्ति को कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें आप प्रेम से एक ना सूखी रोटी भी खिलाओगे तो भी संतुष्ट है, आप घेवर फीणी भी खिलाओगे तो भी संतुष्ट है। तो एक गुरु और शिष्य में हमेशा एक ऐसा प्रेम होना चाहिए, है ना। ज्ञान से व्यक्ति कभी कोई किसी को प्रेम नहीं कर सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान डाल श्री सबकी भगवान क्लास श्री कृष्ण, हाँ, रूम आ भगवान गया। श्री कृष्ण बहुत अच्छे ज्ञानी व्यक्ति थे, मानते हैं। अच्छा, आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कितने मंदिर हैं जो ज्ञान के लिए बने हुए हैं? कोई भी नहीं है। हर मंदिर में क्या है? राधा कृष्ण, कृष्ण की आरती, कृष्ण की बांसुरी। कोई व्यक्ति ज्ञान को कभी पूछता है क्या? नहीं, व्यक्ति हमेशा प्रेम को ही पूछता है। अतः आप सभी ये मानकर चलें कि हमें ज्योतिष से ज्ञान नहीं चाहिए, हमें ज्योतिष से क्या करना है? प्रेम करना है। चीजें क्लियर हो रहा है? आपको ज्योतिष से ज्ञान नहीं चाहिए, आपको भगवान से ज्ञान नहीं चाहिए, आपको भगवान से प्रीति करना पड़ेगा। और जब हम भगवान से प्रीति कर लेंगे, जब हमारा ज्योतिष से प्रीति हो जाएगा, तो फिर हमारे अंदर ज्ञान स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाता है। इन चीज को आपको फॉलो करना है। अतः हम रामायण ज्योतिष में आ रहे हैं। आपको क्या भगवान श्री राम से प्रेम होना चाहिए, आपको रामायण से प्रेम होना चाहिए, आपको हिंदू सनातन संस्कृति से प्रेम होना चाहिए, हमारे वेदों से प्रेम होना चाहिए। एक बार आप इन लोगों को प्रेम करने लग जाओगे ना, तो जब हम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं या किसी जगह को प्रेम करते हैं, किसी ग्रंथ को प्रेम करते हैं, फिर चीजें निकल के आती। यस और नो? सही है कि नहीं है ना? तो प्रेम बहुत जरूरी है। चलिए, बीच में है ना कवर कर देता हूँ। हाँ विनोद सर, परिचय दीजिए अपना। प्रणाम सर। आपकी जय श्री राम इजाजत सर। हो तो मैं दो शब्द बोलूं आगे। हाँ हाँ, और इसके लिए बिल्कुल मैं इजाजत है। धन्यवाद देता हूं सर, मुझे दो शब्द बोलने के लिए यहाँ पे। जी, मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार हुआ और मैं रांची, झारखंड से बिलोंग करता हूँ। हालांकि मैं ये रिपीटर से हूँ। इसके पहले मैं 2000 ये 2000 ये सॉरी तो ये फलित बैच 2000 ये 22 का मैं एक विद्यार्थी रहा हूँ। और जुलाई 17 से मैंने क्लास शुरू किया था। और इन्होंने उस दरमियान उन्होंने 60 क्लासेस लिए। और 17 अक्टूबर को उन्होंने इनका बैच खत्म हुआ और हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई आगे जो क्लास होगा उसमें हमें रिपीट करने का मौका दिया जाए। मौका इसलिए दिया जाए कि इनकी जो रामायण ज्योतिष है काफी 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 अच्छी है। और इनका जो लिंक जो बनाया गया है, जैसे किसी उदाहरण और उदाहरण, एग्जाम्पल एंड रेफरेंस जो दिया है इन्होंने रामायण ज्योतिष के हिसाब से, आपको काफी अच्छा लगेगा और समझने में काफी सहूलियत होगा। इनकी भाषा बहुत ही सरल है। और मैं यही कहूंगा कि आप लोग एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। सर जो भी यहाँ पे बोलते हैं उसका एक नोट्स आप लोग जरूर बनाइए। नोट्स बनाने से ये होगा, और इनका गुरु मंत्र भी है कि अगर आप सुन करके, लिख करके अगर समझते हैं सब कुछ, तो आप 66% इसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं ज्योतिष के लिए। और 33% आपका वो अभ्यास रहेगा। ये इनका गुरु सर का मंत्र है ये। और 1% इन्होंने बताया है, एक चमत्कार ही है जो विरले पुरुष को ही मिल पाता है। तो मेरे तरफ से कि आप सभी लोग भाई ध्यान से आप लोग पढ़िए, देखिए, सुनिए, नोट्स बनाइए, नोट्स अवश्य बनाइए। ये मेरा अपनी विचारधारा है मेरी। धन्यवाद। विनोद विनोद सर ने, है ना, वो बोलते ना कि रस, है ना, वो निचोड़ के एक वो डालते ना कि मंत्र, वो सारा मंत्र कवर कर लिया। बहुत अच्छा, अच्छे पढ़ते हैं विनोद सर, बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं वो। और निश्चित तौर पे उन्होंने जो कहा है कि नोट्स अवश्य बनाना है, आज वाले लेक्चर का भी आप नोट्स अवश्य बनाइएगा, बहुत मजा आएगा, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। ये उनका निजी अनुभव है और मेरा भी निजी अनुभव यही है। थैंक यू विनोद सर। चलिए, वर्षा जैन मैम, आप जयपुर राजस्थान से हैं, है ना, पिंक सिटी जयपुर। हाँ, नमस्कार राहुल सर। नमस्कार मैम। आधा परिचय तो मेरा राहुल सर ने ही दे दिया। मैं जयपुर राजस्थान से और मैं मधु मैडम की क्लास से जुड़ी हुई हूँ। लोशो वैदिक और न्यूमरोलॉजी की, वैदिक और लोशो दोनों की है। मनु हुआ राहुल सर का भी करना है, तो फिर मैं सर से आज बात करके फिर मैं जुड़ गई इस क्लास में। बहुत अच्छी बाकी बात मेरा है। सर के साथ में पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा। चलिए, अद्भुत एक्सपीरियंस हो, भगवान श्री राम आपके, है ना, हृदय में वास करें, हम यही चाहते हैं। चलिए। ठीक है। हाँ, अनुराधा मित्तल मैम।
जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा मैम। मैं इसमें जो जुड़ी हूँ, मुझे नाड़ी ज्योतिष की बहुत क्यूरियोसिटी थी। वैसे मैंने इसमें काफी कुछ किया हुआ है। एस्ट्रोलॉजी में तो कितने सालों से जुड़ी हूँ। बस मुझे ये था कि एक तो रामायण का अट्रैक्शन था, एक नाड़ी ज्योतिष का। तो मेरे को लगा कि नया कुछ है, तो आपसे मैंने आपकी डेमो ली है सारी क्लासेस, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अभी मैंने 1 मंथ के लिए ही अभी किया है, आगे मैं करूंगी वैसे एक्सटेंड, लेकिन मुझे उनका पहले 1 महीने करके देखते हैं। तो बहुत अच्छा मतलब थीम है आपका। और थोड़ा अध्यात्म में भी जाने का अट्रैक्शन था कि भाई अध्यात्म में भी इस बहाने रामायण का थोड़ा और अच्छे से पता चलेगा, डीप राम जी जानना को, मिलेगा। जब राम जी वन में गए थे ना, कई जी सारे लोग राम जी को अजमाने आए थे। देखते हैं, कुछ टाइम साथ रहते हैं, अच्छा लगेगा तो फिर लंका फाइट करने चलेंगे। अब जीवन मृत्यु का संकट था ना, बोले देखते हैं, है ना। राम हाँ जी का साथ इतना पसंद आया, लोग इन्हों के लिए जी मरने मिटने को तैयार हो गए। मैं जी विश्वास करता हूँ, ये मेरा बिलीव है कि जी रामायण ज्योतिष मेरी आत्मा में बसा हुआ है, और मैं इस चीज को इतनी गहराई से समझता हूँ, और मुझे विश्वास है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे आजमाने भी आएगा ना, तो व्यक्ति सदा सदा के लिए यहीं का हो जाएगा। ये मेरा हाँ जी विश्वास है, जी, इसलिए, बहुत अच्छा है। मैं तो है ना। चाहती हूँ कि एक हाँ, आपने ये जो कहा है ना कि प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको मतलब प्रैक्टिस के लिए, तो ये मुझे बहुत ज्यादा सही बिल्कुल। लगा, क्योंकि मैं मतलब जुड़ना चाहती हूँ हमेशा के लिए। तो मुझे ये लगा कि इससे बेटर कुछ नहीं है। हमारा अ, 8 साल से ज्योतिष चल रहा है। मेरे जी 8 साल पुराने स्टूडेंट भी यहाँ पे मोहन सराय से चले गए, वो 8 साल पुराने स्टूडेंट अभी भी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म चल रहा है। बाकायदा उस पर कुंडली प्रैक्टिस होता है, वहां पे हम लिखते हैं, कभी कभी निःशुल्क क्लासेस भी लेते हैं। अभी जी। तक हमारे स्टूडेंट हमारे से कनेक्टेड हैं, और बहुत मजा आता है। ठीक है, बहुत और अच्छा लगता है। सबसे बड़ी हाँ, बात आपने ये भी कहा कि आप अपनी भी कोई भी कुंडली अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप डिस्कस कर सकते हो। तो ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। नाड़ी ज्योतिष का तो मुझे एक था ही, वो मैंने बहुत 7 डेज का एक जगह और भी ले चुकी हूँ, बुक भी है मैंने पढ़ी है, लेकिन मुझे थोड़ा आप में नयापन लगा, तो मुझे लगा कि मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ हमेशा के लिए। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है मैम आपका। जी धन्यवाद। ओके। समरस राय सर, मैडम, नाम कंफ्यूज लग रहा है ना। समरस राय सर बोलूं, मैडम बोलूं, कौन है पीछे? अनम्यूट करिए एक बार। हाँ। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार सर। हाँ, वो कौन मैं नाम होते हैं शोभाष ना। राय। मेरी मम्मी का नाम जानकी है, मैं शोभाष जानकी, राय है ना, कोलकाता जानकी से राम। बोल रहा हूँ। हाँ, कहाँ से बोल रहे हो? कोलकाता से। कोलकाता से। ओके। हम्म। चलो, बहुत अच्छी बात है। पहले आपके साथ बात हुआ तो आप जो नया चीज यहाँ पे दिए हैं, रामायण, जो ये कैलेंडर की तरह काम करेगा। बहुत लोग तो जीता है ना, जो जिसको जिसमें वो केपी सिखाता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी, जीने भी। लेकिन आप यहाँ पे रामायण का कैटलिस्ट बना के हम हमें दे रहा है, ये मुझे अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, समरस राय सर। ओके, नमिता श्रीवास्तव मैम। जय श्री राम सती। जय श्री राम मैम, कैसे हैं सर, आप? मेरा नाम नमिता श्रीवास्तव, जबलपुर एमपी से। आज हमने डेमो क्लास देखा था, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा लगा। वैसे एसजी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं हम जानते, लेकिन उसको जब हमने 2 आपकी क्लास ली तो फिर काफी कुछ समझ में आने लगा। अब ऐसा लगता है कि आपके साथ जुड़ के हम भी आप जिसने जो है काफी कुछ सीख लेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप भी एमपी से हो, हम भी एमपी से हैं। आप नर्मदा किनारे से, हम शिप्रा जी किनारे से हैं, है ना। जी जी तो सर। हाँ। है ना, शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा शिप्रा का विलय करवाया था कुछ टाइम पहले, है ना। जी 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 तो जी। जी बहुत सर। बढ़िया है, अच्छी बात है। जी सर। स्वागत है जी आपका जी। नमिता में। चलिए, मंजित कौर मैडम, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार, जय नमस्कार। श्री राम। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। हाँ जी, आपका नया बैच स्टार्ट हो गया। हाँ। हाँ, तो मैं तो यही कहूंगी कि सर अभी तक भी आपके रामायणा का इतना असर है, इतना असर है। भाई मैंने आज रीता मैम को भी फोन करा, अगर इस सर को फोन करके बोलो,
हम तो भैया आपको भूल नहीं सकते, बहुत बढ़िया रामायण है, बहुत बढ़िया। मेरे तो आपको पता ही है, 0 से लेके एंड तक का वो, मैं अभी तक उस हवा में ही उड़ रही हूँ, मेरे को खुद ही नहीं समझ आ रहा कि मैं कर क्या रही हूँ। लेकिन भाई बहुत बढ़िया कोर्स है आपका, एक जीवन चेंज, मतलब कि समझ नहीं आ रहा कि प्रैक्टिकली मैं कैसे, देख लो आपके सामने ही है, अनुभव है, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जब करेंगे ना, अभी तो इनका स्टार्ट हुआ है, जब एंड होगा ना कोर्स का तब पता चलेगा हमने क्या अमृत रस लिया है, तब इनको समझ आएगा उसका स्वाद। और समझ आने के बाद ये खुद महसूस करेंगे, आपको बता भी नहीं पाएंगे कि इसका टेस्ट क्या है, सिर्फ बहुत एक अच्छी बात है मंजित महसूस। मैडम, आपका प्रेम है, प्रेम बना रहे इसी तरह से। हाँ, महसूस कर सकते हैं लेकिन बयान नहीं कर सकते। थैंक यू ये मैम। मेरी गारंटी है सर, मेरी गारंटी है। मैं तो आपको भूल ही नहीं पाती, भूल ही नहीं पाती। भाई मेरा अभी काम बहुत पड़ा है आपका करने वाला, लेकिन आया गया बहुत है। कल हवन था, पंडित वंडित का खाना था सब। हो जाएगा तो सारा। हाँ, हो चलिए। गया। तो ठीक है मैम। बाकी आपका कोर्स वही, भगवान करे फलो फूलो, खुश रहो, बढ़िया रहो, और पब्लिक आपको खूब अच्छा नाम दे, जाने और पहचाने। तो ये नए स्टूडेंट है, मेरी रिक्वेस्ट यही है, इनसे भी आप सुनो, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। गॉड ब्लेस यू बेटा। चलिए, बहुत बहुत बाय। धन्यवाद मंजित मैम। राजीव योगी सर, आपका इंट्रोडक्शन हो गया? नहीं हुआ। माता नमस्कार पिता सर, कहाँ से माता सर आप? पिता गुरु सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जय हनुमान सर, जी। मैं राजीव योगी नवी मुंबई पनवेल से हूँ। ओके। तो आपका जो डेमो क्लास मैंने 3 दिन का ये करके ही मैं बहुत प्रभावित हुआ। थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान है, थोड़ा बहुत, तो उसे ज्यादा लेना चाहता हूँ आपसे। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझाते हैं, काफी आपका काफी ज्ञान का प्रभावित हुआ, समुद्र बहुत ही अच्छा मुंबई में है, इसमें। मुंबई में समुद्र है ना, अब यहाँ से ज्ञान का यस सर। समुद्र ले जाइए रामायण ज्योतिष से। हाँ। ठीक है। चलिए, जी जी स्वागत है हाँ। राजीव सर। जी 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 हाँ। तो भगवान रामायण ज्योतिषी बहुत ही बढ़िया, आप उसमें कनेक्ट करके बहुत ही अच्छा समझाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। सभी को थैंक यू। प्रणाम। हरीश कुमार धवन सर, आपका लास्ट परिचय लेते हैं, लगभग सभी का हो गया है। हाँ। सर नमस्कार सर, राधे राधे। राधे राधे सर। सर मैं लखनऊ से हूँ और रिटायर हुए लगभग 10 साल हो गया है, और इस विधा की तरफ बढ़ने की सोची तो बाई द वे आपका डेमो दिखाई दे गया, तो उसको ज्वाइन कर लिया और सारे डेमोस देखे, आनंद आया, अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात तो इंजेक्शन की तरह से आप घुसेड़ रहे हैं दिमाग में। हाँ, मित्तल सर बैठे हैं ओपीडी में, अभी वो इंजेक्शन लगा रहे हैं जिसे नहीं किसी। जी जी सर, जी सर। ओके। तो बड़ा अच्छा रहा सब। अब आगे का देखिए कैसा रहता है, बढ़िया ही रहेगा, अच्छा रहेगा। और अच्छा, अच्छा और बुरा कहने वाले हम कौन होते हैं, हम कितना समझ पाए, हमारी कैपेसिटी क्या है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत लेकिन अच्छी सर बात। बहुत बढ़िया चल रहा है, वेरी वेरी थैंक्स। और थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो रामायण ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और भगवान श्री राम का आ, एक मिनट। हाँ। तो भगवान श्री राम के यह अद्भुत कोर्स में हम आज हमारा पहला सेशन समझने वाले हैं। और मैं मेरे गुरुदेव को, प्रोफेसर तिवारी सर को, है ना, और जहाँ पर भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मेरे साथ मेरे सिर पे आशीर्वाद बनाए रखें, है ना, और मैं हमेशा उन लोग की भक्ति करता रहूं, है ना। इतना मुझे बस इतना सेवा का मौका मिलता रहे, तो थैंक यू वेरी मच सर, आई लव यू सर। और बहुत अच्छे गुरु हैं मेरे, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, वरना मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। तो रामायण ज्योतिष आज हमारा पहला लेक्चर है। और ज्योतिष मेरी दृष्टि में क्या है, आप लोगों की दृष्टि में क्या है, पहले इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक बार हम दोनों का, मतलब हम सभी लोगों का आपस में, मेरा और आपका, मैं आपको सभी को एक ही समझ रहा हूँ इसलिए मैं दोनों बोल दिया, मेरा और आपका, जब हम लोगों का एक ही जैसा दृष्टि होगा,
तब जाके मजा आता है साथ चलने में। सही है कि नहीं है? गलत तो नहीं कह रहा हूं। एक गुरु और शिष्य एक ही धारणा पे चल रहा है। गुरु बोले दाल बाटी खाना है, शिष्य बोले नहीं मैगी खाना है। जमेगा? नहीं जमेगा। एक ही दृष्टि पे हम चले, और जैसे मैं ज्योतिष को देखता हूं वैसे आपको देखना है। इसलिए देखना है कि आपको ज्योतिष भीतर से प्रकट करवाने का जवाबदारी पूरा का पूरा मेरा है। मैं आपको एक भी लेक्चर यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ। हर लेक्चर में आपको यही महसूस होगा, अरे वाह, ये कितना अद्भुत हुआ, ये तो हमको पहले से ही पता था। ये तो आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की वो अद्भुत कला है। तो इन चीजों को समझने के लिए ज्ञान हमेशा भीतर से प्राकट्य होता है। ज्ञान हमेशा भीतर से प्राकट्य होता है। बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने वाला व्यक्ति कभी पंडित हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकता। नहीं, किताबों का पंडित से कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो बहुत वेद ग्रंथ हम सभी ने ज्योतिष में किया है, क्या इससे हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे? नहीं। मुख्य बात यह है कि हमारे उन ग्रंथों से कितना तारतम्य है, कितना हम उन ग्रंथों को समझते हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि विनियोग, जैसे हम कोई भी हिंदू सनातन संस्कृति में कोई भी श्लोक पढ़ते हैं तो एक विनियोग होता है, मंगलाचरण होता है बहुत सी बार, या विनियोग भी होता है। आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए तो विनियोग होता है। अच्छा, उस विनियोग का मतलब क्या है? मंगलाचरण का मतलब क्या है? इसका मतलब इतना सा है कि मान लीजिए कि मुझे तुलसीदास जी की रामायण पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं तुलसीदास जी को पढ़ूंगा। यस और नो? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार मैं तुलसीदास जी के जीवन के बारे में समझूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि वह व्यक्ति ने जो रामायण लिखा है वह व्यक्ति का फिलोसफी क्या था। राइट? तो हमें पता चलेगा। अगर मान लीजिए कि मुझे वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ना है तो पहले मुझे वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर मुझे पाराशरी पढ़ना है तो पहले मुझे ऋषि पाराशर जी के जीवन के बारे में जानना पड़ेगा। अगर मुझे कृष्णमूर्ति पद्धति को पढ़ना है तो पहले मुझे कृष्णमूर्ति पद्धति को फॉलो करना पड़ेगा, कृष्णमूर्ति जी को फॉलो करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कौन है, उनके बारे में, उनका जीवन चरित्र पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम राम जी के रामायण पढ़ रहे हैं तो हमें पहले रामायण को समझना बहुत जरूरी है। यस और नो? इसीलिए मेरा रामायण ज्योतिष क्यों इतना यूनिक है, हमारा रामायण ज्योतिष क्यों इतना यूनिक है, क्योंकि राम चरित्र के बारे में मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में कोई किसी भी धर्म का हो उसको ये बताने की भी आवश्यकता है कि राम कौन थे। हिंदू धर्म का छोड़िए, किसी भी धर्म से आगे उठा के पूछिए कि राम कौन थे, वो बता देंगे कि राम वो व्यक्ति थे जिसने रावण को मारा, राम वो व्यक्ति थे जो सत्य का पालन करते थे, पिता वचन निभाया था, और राम एक एक पत्नीव्रता व्यक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यस और नो? तो हम रामायण ज्योतिष पढ़ रहे हैं, तो रामायण ज्योतिष में आपको राम को समझना बहुत जरूरी है। और राम क्या है? राम तो हमारे भीतर ही बैठा है, तो निश्चित तौर पे हम राम को जानते हैं। अब ज्योतिष में आप सभी लोग बिल्कुल अलग अलग माहौल से हैं। अगर हम बात करेंगे किसी भी व्यक्ति का, तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति एक जैसे माहौल से कभी बिलोंग नहीं करता। करता है क्या? कोई व्यक्ति रिटायर हो चुके हैं जिन्हों का धन कमाने का लक्ष्य नहीं है। कोई व्यक्ति 40 साल का है, इसको एज ए करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। कोई व्यक्ति 30 साल के हैं जो नए नए शौक से आए। यस और नो? कोई व्यक्ति 50 साल के हैं जिन्हों को चीजों को समझना भी है, कंसल्टेंसी भी देना है, अपना खुद का काम वर्क फ्रॉम होम भी करना है। हर व्यक्ति का माइंडसेट ज्योतिष को लेकर अलग अलग है, अलग अलग धारणा है। जब ऋषि पाराशर जी, जब कोई ऋषि मुनि किसी गुरुकुल में ज्योतिषी विद्यार्थी को पढ़ाते थे तो वहां पे एक फिक्स उम्र होता था। 4 साल 5 साल के बच्चों को पढ़ाते थे, सबका दृष्टिकोण एक जैसा होता था। लेकिन यहाँ पर सबका दृष्टिकोण अलग अलग है। मैं आपको आज के जमाने के अकॉर्डिंग कैसे ज्योतिष को जीना है और किस तरह से समझना है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, मैं आपको वो दृष्टि प्रदान करूंगा कि इस जमाने में कोई भी व्यक्ति हमें मतलब गुरु का प्रयोग करके ना चला जाए। गुरु गुरु होता है, अगर गुरु मूर्ख बन जाए तो बहुत दुख होता है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? पुराने ऋषि मुनि को कभी कोई मूर्ख बना सकते थे क्या? तो पहला गुणधर्म ये होता है कि गुरु बहुत नॉलेजेबल हो और गुरु को कोई वैशाख नंदन ना समझे। वैशाख नंदन को संस्कृत में, संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी अनुवाद है मूर्ख बोलना। तो थोड़ा सा संस्कृत शब्द थोड़ा सा टची लगता है कि यार कुछ तारीफ हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति हमारा प्रयोग ना करे। इसीलिए ये जो रामायण ज्योतिष है इसमें भी हमने सबसे पहले क्या करा, अब आप चीजों को समझें कि आजकल देश काल माहौल परिस्थिति ऐसा है
कि क्या बिना धन के कुछ भी काम होता है? आप 900 रुपए का रिचार्ज करा के बैठे हो मोबाइल में, कम से कम वाईफाई लगा होगा, वो अलग चीज है। ठीक है। अतः पहली आवश्यक चीज है कि कई लोग कहते हैं कि हम तो रिटायर्ड हैं, हमारे तो पैसे का आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को पहली चीज ये सिखाता हूँ कि जिस जमाने में ज्योतिष लिखा गया था, उस जमाने की फिलोसफी अलग था। जिस जमाने में ज्योतिष पढ़ाया जा रहा है, वहां के लोगों के माइंडसेट अलग है। अतः कोई भी व्यक्ति आपका प्रयोग ना कर सके, आपको बेवकूफ ना बना सके, आप अपना निमित्त का सेवा अवश्य लीजिए। पहला आपका गुणधर्म होता है। चीजें क्लियर है? पहले के जमाने में ऋषि मुनि गुरु दक्षिणा लेते थे ना। लोग ईमानदार आते थे तो दक्षिणा देके जाते थे। अब लोग क्या है? प्रयोगशील, प्रैक्टिकल विचारधारा वाले लोग। तो अतः उन्हों से आप पहले रुपया लीजिए और बाद में शुद्ध भाव से, प्रेम भाव से उनका आपको काम करना है। ये आपका पहला गुरु मंत्र है। चाहे आप 50 रुपया लेंगे, कितना रुपया लेंगे? चाहे 50 रुपीज लीजिए। आपको पता है क्या समझ में आएगा? आप जब 50 रुपए लेने जाओगे तो पता है क्या समझ में आएगा? आपको ये समझ में आएगा कि ये व्यक्ति आपकी 50 रुपए तक की वैल्यू करता है कि नहीं करता है आपकी ज्ञान में। पैसा कमाने का ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको लगता है मुझे पैसा नहीं कमाना है, आप पूरा कंसल्टेंसी के बाद उसको 50 वापस दे दीजिए। आपको लगता है उसको नीड है, लेकिन पहले 50 ले। इससे ये समझ में आता है कि ये व्यक्ति जो है, ये सच में आपके प्रति श्रद्धा रखता है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सिंपल तरह से बात किया था कि एक योग्य गुरु के पास जब भी आए, तो आपके पास कुछ भी ना हो ना, तो 2 पुष्प लेकर जाए। एक फूल लेके नहीं आना है, कम से कम 2 पुष्प। समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं हो किसी व्यक्ति के पास, तो उसको जब भी कोई ज्ञान के प्राप्ति के लिए, जब भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं, हमारे फिजिक्स की टीचर, केमिस्ट्री की टीचर, मैथमेटिक्स की टीचर, कभी भी आप मिलने जाओ, 2 पुष्प लेकर जाओ। 2 पुष्प सबसे सरल प्रयोग है। आपको लगता है ज्यादा ले जाना है, थोड़ा सा एडवांस, 400 ग्राम सोन पुड़े का डिब्बा लेके जाओ, 50 रुपए में आएगा। आपको लगता है नहीं, थोड़ा सा और एडवांस है, ये वस्त्र लेके जाओ, फ्रूट लेके जाओ। लेकिन खाली हाथ जाने की परंपरा नहीं है। आप सभी यहाँ पर भरे हाथ से आए हो। समझ में आ रहा है? आप लोगों का हाथ कैसा है? देने वाला हाथ है। यस और नो? और हमेशा हमारा हाथ देने वाला होना चाहिए। एज ए गुरु के रूप में हम यहाँ पे आए हैं, तो कभी भी हमें मांगने वाली भूमिका नहीं रखना है। भारत बहुत बड़ा देश रहा है, भारत गुरु प्रधान देश रहा है। भगवान हमें इतना सामर्थ्यवान बनाए कि हम हमेशा किसी भी व्यक्ति को कुछ देकर ही जाएं। ये सुनो, इतनी भावना, इतनी श्रद्धा हमारे मन में होना चाहिए। इसीलिए हम जब भी क्लास में आए, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमें प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम सर बोल के क्लास को अटेंड करना है। क्लास के अंतिम समय में हमें धन्यवाद का भी एक शब्द बोल देना है। ये भी आपने दिया ही है, आप समझ रहे हो? हमेशा देने वाला बनना है। समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हैं? जितने भी हमारे भगवान हुए, सारे राजा महाराजा ये घर से थे। राजा महाराजा देने वाले होते थे, गरीब आदमी नहीं होता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भगवान श्री राम राजा, कृष्ण राजा, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, है ना, स्वामी विवेकानंद, सब पैसे वाले घर के व्यक्ति हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा हृदय बहुत बड़ा हो, हमारा प्रेम भाव बहुत बड़ा हो। कुछ भी नहीं दे सकते हैं, तो सबसे बड़ा देने का भाव एक चीज का होता है, और वो होता है भक्ति। भक्त आदमी से ज्यादा कोई दे सकता है क्या? हनुमान जी ने राम को कितना दिया? क्या राम जी हिसाब किताब कर सकते हैं? राम जी के पास हिसाब किताब नहीं है। ठीक है। कि हनुमान जी ने कितना दिया, मतलब राम जी को मौन हो जाना पड़ेगा कि हनुमान जी का उपकार कैसे बताएंगे, कोई नहीं है। तो भक्त व्यक्ति, जिसका हृदय भक्ति से भरा होगा, वो हमेशा देता रहेगा। पता है भक्त व्यक्ति हमेशा क्या बोलता है? थैंक यू, आई लव यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है सुन के, है ना, बहुत मजा आया, है ना, बहुत नॉलेजेबल क्लास था। ये चीजें पता है, जैसे ही देने का भाव आया, तो आपको हमेशा अधिक ही मिलेगा। चीजें क्लियर हो रहा है? इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में एक हमारा सनातन संस्कृति बहुत गहरी बात करता है, 2 नियम बनाता है। एक तो शनिश्चरी अमावस्या, एक गुरु पूर्णिमा। अमावस्या को बोलते हैं मांगने का कारण। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये क्या है, वो क्या है। शनि, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, मिल जाएगा, हो जाएगा। ये क्या होता है? गुरु। अतः हमें गुरु बनना है कि शनि बनना है? बताओ, शनि बनना चाहते हो कि गुरु बनना चाहते हो?
चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ, तो निश्चित रूप से हमारा प्रायोरिटी गुरु बनने का है, यस और नो। और गुरु बनने का प्रायोरिटी है, तो भगवान हमारे जीवन में इतना बड़प्पन लाए कि हम हर चीज में एक पॉजिटिव अंदाज में चीजों को ग्रहण कर सके। और भगवान श्री राम का रामायण आपके जीवन में इतना गुरुत्व लेके आए, आपको सोच से अधिक मिले, इतना बढ़िया ज्योतिष आपका हो। और मैं अपना 101% लगाऊंगा आपको सिखाने में। आपको कभी भी कुछ भी समस्या आएगा, आप मुझे पर्सनल मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप मुझे कॉल करना, मैं आपका उठाऊंगा। नहीं उठा पाया, कॉल बैक करूंगा। मेरे लिए एक एक स्टूडेंट अनमोल है। मैं आप सभी को ही भगवान समझता हूँ, और आप सभी व्यक्ति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रामायण ज्योतिष में। हमारे पहली क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि ज्योतिष की शुरुआत कैसे होता है। चलिए, तो ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से है? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कहाँ पे। हम चलेंगे वेदों की ओर। आइए वेदों की ओर बढ़े। ठीक है, वेद। वेद क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान से। वेद का मतलब क्या है? जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हो वहां पे वेद है। चार वेद ये स्पष्ट संकेत करता है कि हमको चार ही दिशाओं से ज्ञान मिले, हमको चार युग का ज्ञान मिले, हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष हर तरह की चीजों का ज्ञान मिले। ज्ञान सिर्फ इतना नहीं कि व्यक्ति धर्म के बारे में जानता है, अर्थ के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं समझता है, काम के बारे में इच्छाओं के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लग्जरी जीवन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मोक्ष के बारे में जानकारी नहीं है। ये अधूरा ज्ञान है। आपका ज्ञान, वेद चार है, आपका ज्ञान चारों वेदों से फुलफिल होना चाहिए। जीवन में धर्म की गाड़ी, अर्थ की गाड़ी, काम की गाड़ी, मोक्ष की गाड़ी, आप सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से चलाएं और आप एक आदर्श व्यक्ति स्थापित हो। इसीलिए वेद को पढ़ा जाता है। और वेद को पढ़ने का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। वेद को पढ़ने का मतलब इतना सा है कि ऐसा कोई भी किताब जो आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार ही बातों को समझाने में परिपूर्णता हो, उसको ही वेद बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण की गीता, श्रीमद् भागवत गीता, ये वेदों का सार है, जो धर्म की बात बताएगा, कर्म की बात बताएगा। कृष्ण का ब्रेन वॉश कर दिया, है ना, सॉरी, कृष्ण ने अर्जुन का ब्रेन वॉश कर दिया। अर्जुन युद्ध लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा ब्रेन वॉश किया कि अर्जुन को मजा आ गया। ठीक है, तो कर्म की बात करता है ना, काम की बात करता है। कृष्ण के जीवन में ही पूरी इच्छा की बात आती है, कृष्ण ने हर तरह की इच्छाओं का प्रयोग किया। ठीक है, मोक्ष की बात आती है, ठीक है, समर्पण की बात आती है, आदि आदि। वेदों के 6 अंग हैं। आपका पीपीटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रेजेंट होगा। हमारे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के विद्यार्थी हैं, अतः मैं दोनों ही लैंग्वेज में यूज करता हूँ, खासकर पीपीटी के मामले में। ठीक है, वेदों के 6 अंग होते हैं, और ये 6 अंग से पूरे हमारा जीवन का दिनचर्या समझा जाता है, हमारे जीवन के आधार पर बनाया गया। सबसे पहला अंग होता है वेद का शिक्षा। शिक्षा का अर्थ ये, आज के जमाने की आप सारी शिक्षा भी ले सकते हो। किसने बीकॉम किया, कोई एमकॉम कर रहा है, एमबीए कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, आदि आदि जो भी शिक्षा है उसको बोलते हैं वेद में नाक। शिक्षा का संबंध नाक से है। नाक की बहुत बड़ी परंपरा है भारत में, है ना। कोई मतलब, है ना, अगर किसका काम गलत हो जाए, जैसे रावण मंदसौर, जहाँ पे हम रहते हैं मंदसौर, रावण का ससुराल यहाँ पे था। मंदोदरी मंदसौर की थी, मंदोदरी से मंदसौर नाम बना। ठीक है, तो रावण का ससुराल मंदसौर है, तो रावण की आज भी यहाँ पे नाक काटते हैं। मतलब जहां पर व्यक्ति का अपमान होता है या हार जाता है, तो वहां पे नाक काटते हैं। तो नाक का अर्थ होता है शिक्षा का, कि व्यक्ति शिक्षित है तो लोग बोलते हैं कि सिर ऊंचा हो गया, हमारा नाक पे बात आ गया। और जब व्यक्ति का अपमान हो जाए तो ऐसा बोलते हैं कि नाक कट गया। तो शिक्षा, आज भी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ा लिखा किसी घर में हो तो हमेशा वो हर जगह सम्मानित पाते के साथ, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा डॉक्टर है। ये देखो नाक कैसी ऊंची हुई समाज में। चलिए, नाक के बाद निरुक्त। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, ठीक है, कि हमें लिसनिंग पावर हमारे साथ होना चाहिए। हम किसी भी व्यक्ति की बात बहुत अच्छे से गहराई से सुने, आपके जीवन का श्रवण क्रिया बहुत अच्छे से होगा, आप निश्चित तौर पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। आज के जीवन में लोगों की ऐसी धैर्य इतना टूटने लग गया कि लोग पूरी बात सुनना ही नहीं चाहते, उसके पहले ही डिसीजन ले लेते हैं। किसी भी तरह से पूरी बात सुनने का जिस व्यक्ति में हुनर है, वो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को कार्य कर सकता है। तो बहुत अच्छा आपको सुनना आना चाहिए। नेत्र, शरीर का तीसरा अंग होता है नेत्र। ज्योतिष का तीसरा अंग होता है, वेदों का तीसरा अंग, जिसको बोलते हैं नेत्र। और ज्योतिष यही पढ़ने वाले हैं कि ज्योतिष क्या करेगा। ज्योतिष आपके जीवन में इतना सा कार्य करेगा
कि आपकी आंखें खोल देगा। और जो ज्योतिष आपके जीवन की आंखें ना खोल सके वो कभी भी ज्योतिष नहीं हो सकता। ज्योतिष आपके नेत्र खोल देगा, ज्योतिष आपको है ना भौतिक से अलौकिक यात्राएं करवा देगा, आपको 4 युग की यात्राएं करवा देगा, आपको ब्रह्मांड की यात्राएं करवा दे, आपको विष्णु से मिलवा दे, आपका आइज ओपनिंग सेशन हो जाए, इसी को बोलते हैं ज्योतिष। और रामायण ज्योतिष निश्चित रूप से करवाने में सक्षम होगा, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं भगवान श्री राम से। उसके बाद आता है व्याकरण। जीवन में जीवन जीने के लिए वेदों का चौथा अंग का प्रयोग करना बहुत जरूरी है कि हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो हमारा व्याकरण शुद्ध हो, शुद्ध व्याकरण हो। कई बार व्यक्ति बोलते हैं ना, नहीं नहीं मैं कहना ये चाहता था, कहना ये चाहता था का मतलब क्या है कि आपने पहली बार सही तरह से नहीं बोला। जीवन में ध्यान दीजिएगा, हमें हमेशा शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको बंगाली आती है, आपको कन्नड़ आती है, आपको हिंदी आती है, आपको अंग्रेजी आती है, कि कोई भी भाषा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो भी भाषा पे बहुत बढ़िया कमांड हो, आप वो भाषा का प्रयोग करें। व्याकरण शुद्ध होना चाहिए, आप जो बोलना चाह रहे हो सामने वाले को प्रॉपर समझ में आना चाहिए। अतः हमारे देवज्ञ के एक जिसके पास नॉलेज होता है उसका पहला लक्षण ये है कि उसकी जो मुख से निकले हुए शब्द, क्या बोलते हैं ऋषि मुनि, कि शब्द ही ब्रह्म है। मुख से निकले हुए शब्द इतने शुद्ध होना चाहिए कि उसको ये नहीं कहना पड़े कि मैं ये कहना चाहता था, मेरे कहने का मतलब ये था। नहीं, जो आदमी ज्ञानी होता है, भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, 18 दिनों तक गीता का वो जो युद्ध चला था वहां पे, गीता ज्ञान अर्जुन को मिला। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार भी ये नहीं कहा कि अर्जुन में ये कहना चाहता था, जो कहना चाहते थे वही निकला। इतना शुद्ध व्याकरण हो, इतना हमारा कमांड हो शब्दों पे, भाषा पे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको संस्कृत पढ़ना है। संस्कृत से शुद्ध भाषा कुछ भी नहीं हो सकता। आप निरंतर 1 या 2 श्लोक गीता के पढ़ना चालू करें आज से ही। आज 25 अक्टूबर है, आज से ही रोज 2 श्लोक गीता के पढ़ना चालू करें संस्कृत में। उसका हिंदी अनुवाद भी आप शुद्ध हिंदी में समझें। आपके पास इंग्लिश ट्रांसलेशन का आप चाहते हो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, लेकिन संस्कृत के बाद आप शुद्ध रूप से पढ़िए और उसका शुद्ध रूप से अर्थ निकालिए। शुद्धता की बात जितनी बढ़िया करेंगे उतना बढ़िया आपके जीवन में समस्या दूर हो जाता है। चलिए, एक और आता है कल्प। कल्प का अर्थ होता है हर तरह के रीति रिवाज। कल्प का एक और अर्थ होता है समय। लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में क्या है, आपके हाथ में आपका समय है। आप समय का बहुत सदुपयोग करें। बहुत, ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आज जो हमारे जीवन में है एक बार चला जाएगा ना, फिर लौट के नहीं आएगा। अतः कई लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में समय है। भारत की बहुत पुरानी कल्चर रहा है कि हाथ में घड़ी बांधते हैं। घड़ी बांधने का मतलब ये नहीं है कि भैया शो पीस है या बढ़िया हो रहा है। देखो ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड में घड़ी बांधते हैं, उत्तर दिशा में ही घड़ी लगाते हैं। लेफ्ट का मतलब होता है उत्तर डायरेक्शन, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन। अतः आप सभी अपने हाथों में घड़ी बांधने का प्रोग्राम चालू करें। ये इसलिए भी जरूरी है कि आपको ये बार बार पता चलता रहेगा कि समय हमारे हाथ में है, हमें समय का सदुपयोग करना है। तो आप सभी एक घड़ी खरीद लीजिए, है ना, अच्छी सी जो अभी आपकी मनपसंद हो। आपको लगता है कि मुझे गुरुत्व की प्राप्ति हो तो गोल्डन कलर की पट्टे वाली घड़ी खरीद लीजिए। आपको लगता है कि मेरा चंद्रमा वीक है, सिल्वर कलर की पट्टे वाली घड़ी खरीद लीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। चीजें क्लियर है, घड़ी हाथ में रहेगा, बार बार पता चलता रहेगा कि हमें समय का सदुपयोग करना है। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं आप देखना, प्रत्येक व्यक्ति हाथ में घड़ी बांध के रखता है, समय का बहुत सदुपयोग करते हैं। चलिए, ज्योतिष जीवन जीने की कला। ठीक है, लास्ट बहुत अच्छा मोमेंट है कि कई बार हम बहुत ज्यादा बोलते हैं और हमें पता नहीं चलता कि कब रुकना है। तो चरण छठा अंग होता है जिसको बोलते हैं पाद, है ना, इसको बोलते हैं छंद, है ना। कब जीवन में कितना रुकना है, कितना बोलना है, आपको ये बहुत समझ में आना चाहिए कि आप विद्वानों की सभा में हैं, 4 लोग बस चाह ही रहे हैं कि भैया आप चुप हो जाएं, लेकिन आप फिर भी बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। आवश्यकता है कि आप समझें कि लोग बस आपको मुंह पे नहीं बोल रहे कि शांत हो जाओ, लेकिन वो मन ही मन चाहते हैं कि आप रुक जाए। अतः हमारा इतना विवेक होना चाहिए कि कौन व्यक्ति हमारा सच में सुनना चाहता है वही जाकर आप बोले, वरना रुक जाए। ठीक है, तो ये जीवन जीने की कला है। हमें अपने जीवन में क्या काम कर सकते हो, तो ये 2 काम आप निश्चित तौर पे कर सकते हैं। 2-3 काम, सारे काम करना है वैसे तो। शिक्षा का काम आपका हो चुका है, इसलिए इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आपका शिक्षा दीक्षा हो चुका है, जिसका अच्छा शिक्षा रहा है वो वैसे ही काफी सम्मानजनक रूप से देखा जाता होगा कि साहब हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा डॉक्टर है। कई लोग सम्मान से देखते हैं, नाक का सम्मान सम्मान से है। सुनने की प्रक्रिया चालू करें। अब आज से एक नियम बना है कि हम किसी भी बात को कहने से पहले उसका पूरा सुनेंगे, फिर रिप्लाई करेंगे। ये नियम बना है।
इसका काम तो मैं करवा दूंगा, है ना, इसका काम बहुत बड़ा है, इसका काम मैं करवा दूंगा, आइज ओपनिंग करने का काम। तीसरा, व्याकरण। आपके आप मुझसे पर्सनल भी मैसेज पूछते हो तो आप कहाँ कंटिन्यू करोगे, मेरे साथ कंटिन्यू करोगे। आपका शब्दावली उच्च स्तरीय होना चाहिए। आपका हिंदी में बात करें, अंग्रेजी में बात करें, किसी भी भाषा में आप मुझसे बात करें, लेकिन आपका व्याकरण बहुत शुद्ध होना चाहिए। टूटी फूटी भाषा से हमें बचना है। ये आप प्रैक्टिस करना चालू करें, आप देखोगे धीरे धीरे अनुभव में आपको आएगा कि सच में हमारा जीवन बदलने लग गया, क्योंकि लड़ाई का मूल कारण है कि टूटी फूटी भाषा बोलना। चलिए, दूसरा, आप सभी लोग हाथों में लेफ्ट हैंड में घड़ी बांधना चालू करें, और ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे हाथ में हमारा समय है। कोई व्यक्ति आप कितना ही मोटिवेट करे, कितना ही डिमोटिवेट करे, कितना ही परेशान करे, कितना ही आपके जीवन में प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आप विश्वास करके रखें कि हमारे हाथ में वर्तमान समय है, हम सब कुछ बदलने की ताकत रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको वेद को समझना है, ये बहुत प्रैक्टिकल भाषा में अपन समझ रहे हैं। अब ज्योतिष का विषय चालू होता है, जिसका पहला थ्योरी है, पहला सिद्धांत है, जिसका नाम है कर्मास थ्योरी। और आमतौर पे ऐसा बोलते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो कर्मास क्या है ना, तो हमारे एक आम आदमी होगा तो उसके दिमाग में कर्मास क्या है कि पड़ोसी के यहाँ पे अगर मैंने आज खाना दिया है तो कल भी वो मुझे खाना खिलाएगा। उसके दिमाग में कर्मास कर्मास इतना ही है कि दोस्तों की भाई की शादी में मैंने जाके पत्रिका दिया था, तो मुझे भी मेरे भाई की शादी में पत्रिका देना है, नहीं दिया तो लड़ी हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये कर्मास की बात ज्योतिष नहीं करता। ज्योतिष का कर्म सिद्धांत बहुत अलग है। ऐसे कर्म जो भूत, भविष्य, वर्तमान वर्तमान में हमारे द्वारा किसी भी जन्म में हुए हों, उसको ही कर्म कहा जाता है। इसी कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। अतः हम बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि भाग्य बड़ा जी कर्म बड़ा। भाग्य का पिता ही कर्म है, भाग्य का पिता कर्म है, कर्म ने सभी को बनाया है। ध्यान दीजिएगा चीजों को लेकर कि भूतकाल में आप क्या थे, है ना, हम पिछले जन्म में क्या थे हमें नहीं पता है, लेकिन वो पिछला जन्म किसी न किसी रूप से हमारे जीवन में भाग्य के रूप में आता है, और वो भी कर्म के रूप में ही देखा जाता है। आगे सारी एक्सप्लेन करूंगा, कैसे भूत भविष्य वर्तमान की बात करेंगे हम। ठीक है, तो तीन तरह की कर्मास ज्योतिष ज्योतिष में बात होता है। पहला होता है संचित कर्मास, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्मास, तीसरा होता है क्रियमाण कर्मास। संचित कर्मास क्या होता है? किसी व्यक्ति के पिछले सभी जन्म के अच्छे और बुरे कर्म का संग्रह ही संचित कर्मास कहलाता है। किसी व्यक्ति के पिछले सभी जन्म के अच्छे और बुरे कर्मास, अब हमको तो नहीं पता कि हमारा कौन सा जन्म चल रहा है, लेकिन हमारे जितने भी पिछले जन्म जितने भी रहे होंगे, वो सारा कर्मास का एक, है ना, बोलते कि एक डायरी मेंटेन कर रखा हो किसी व्यक्ति ने, बस ये सारा संचित कर्मास है। हो सकता है कि आपका ये वाला जन्म चल रहा है, लेकिन ये सब भी जन्म आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पहले, है ना, कर चुके हो। तो ये सारी जो डायरी होती है, जो कोई एक कर्मास मेंटेन करता है, जिसको बोलते हैं संचित कर्मास। अब प्रारब्ध कर्मास क्या है? संचित कर्मास का वह भाग जिसका भुगतान होने के लिए हमारा जन्म होता है, और यही प्रारब्ध कर्मास हमारे कुंडली का मुख्य आधार है। हमारी कुंडली का मुख्य आधार संचित नहीं है। संचित कर्म से निकले हुए ऐसे कर्मा संचित कर्म का वह भाग जिसका भुगतान होना बाकी है ना, जिसका लेन देन होना बाकी है, इसी के कारण हमारा जन्म होता है, और वो कर्मास कहलाता है प्रारब्ध कर्मास। और प्रारब्ध कर्मास आपकी जन्म कुंडली पे सबसे ज्यादा प्रभावी रहता है, क्योंकि ये संचित का वो कर्मास लेकर आया है कि भैया इसका हिसाब किताब करना बाकी है। तो प्रारब्ध कर्मास क्या करता है? हिसाब किताब करता है। लास्ट आता है क्रियमाण कर्मास। क्रियमाण कर्मास का अर्थ होता है वर्तमान में किए गए कर्म जिसका परिणाम भविष्य में प्राप्त होता है, वह क्रियमाण कर्म कहलाता है। कुछ वर्तमान कर्म का वो परिणाम प्राप्त यह जन्म में हो जाता है, और कुछ नहीं होता तो वो कैरी फॉरवर्ड होके संचित कर्मास में चला जाता है। मैं आपको एक छोटा सा, है ना, बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। समझो, संचित क्या है? संचित कर्मास आपका ए टू लेकर जेड जन्म हुए हैं, अभी तक के जितने भी जन्म हुए हैं, जो आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, जितने भी जन्म हुए हैं, ये कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो आपका सारा बुक कीपिंग मेंटेनेंस करता होगा, उसको बोलते हैं संचित कर्मा। सारे के सारे आपका बायोडाटा उसमें लिखा हुआ है कि भैया जन्म नंबर 15 में 25 साल में व्यक्ति ने क्या किया था, संचित की डायरी में खोल के देखेंगे, पता चल जाएगा। संचित क्लियर, संचित बहुत बड़ा है, संचित सबसे बड़ा है। चलिए, प्रारब्ध क्या है?
प्रारब्ध कर्म मतलब क्या, ए टू जेड आपके जो भी कर्मास रहे होंगे, अब इसमें से मान लो कि भैया हमें वाई का भुगतान करना है या फिर पी का भुगतान करना है, तो ये जो आपके जीवन में जो प्रारब्ध रह गया, हम सिर्फ इन दो घटनाओं का भुगतान करने के लिए हमारा जन्म हुआ, तो इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्मास। प्रारब्ध का मतलब ये होता है कि हमारा कुछ ऐसा कर्मास बाकी रह गया, ऐसा लेन देन बाकी रह गया जिसका हिसाब किताब करना जरूरी था। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपने किसी व्यक्ति से 10 लाख रुपए ले लिए किसी जन्म में, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए किसी व्यक्ति से आपने उधार ले लिए, या फिर आपने किसी व्यक्ति को उधार दे दिए मानकर चले कि 10 लाख रुपए उधार दे दिए, और अब उस जन्म में वो व्यक्ति आपके पैसे नहीं लौटाया है, अब क्या होगा, आपकी आत्मा माफ करेगा? स्वाभाविक रूप से आपकी आत्मा माफ नहीं कर सकती। अब क्या होगा, आत्मा का कल्चर बहुत अलग है, आत्मा माफ नहीं कर सकती। 10 लाख रुपए लिया है आपने, बड़ी मुश्किल से कमाया था, और ये व्यक्ति लेके भागा है, तो हमेशा मन में एक रहता है कि यार इस व्यक्ति ने मेरा 10 लाख रुपए खाया। इस 10 लाख का भुगतान करने के लिए आपको भी जन्म लेना पड़ेगा और उस व्यक्ति को भी जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारा तो सिस्टम ठीक था, लेन देन बराबर था, लेकिन यहाँ पे लेन देन का दिक्कत हुआ। तो जो व्यक्ति 10 लाख रुपए आपका उस जन्म में नहीं चुकाया, वो इस जन्म में विथ इंटरेस्ट चुकाता है। चीजें क्लियर है? तो हम जीवन में कितनी कमाई करते हैं, कब हमारा लॉटरी लगता है, कब हमारे जीवन में भाग्य उदय होता है, ये कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध कर्मास का ही रिजल्ट है। कि ऐसा कोई लेन देन जो पिछले जन्म में नहीं पूरा हुआ था, तो इस जन्म में वो विथ इंटरेस्ट के साथ दौड़ दौड़ कर आता है। अतः हमें ध्यान लगाकर चलना चाहिए कि प्रारब्ध कर्मास हमारे जीवन में निश्चित तौर पे बहुत असरदायक है। लास्ट होता है क्रियमाण कर्मास। क्रियमाण कर्मास मतलब आज जो हमने किया, मतलब आज मान लो मैंने किसी को 5,000 रुपये उधार दिए हैं, तो निश्चित तौर पे मुझे उससे पैसे मांगना है, उसने मुझे 10 दिन बाद 5,000 फिर दे दिए, क्रियमाण कर्म क्लियर हो गया। लेकिन नहीं दिया तो हम उसको लगातार बोल रहा हूँ पैसे दो। आज हमने ज्योतिष में 90 दिनों तक अच्छा कार्य किया, तो निश्चित रूप से आप अच्छे सीख लोगे। तो ये होता है क्रियमाण कर्मास, कि जिसका रिजल्ट हम अच्छा मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट तुरंत तुरंत आने लग जाता है। चलिए इसको एक और अलग तरह से समझते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। एक और आपको तरीका बताता हूं जिस भी तरीके से आपको समझ में आ जाए। संचित कर्मास, समझो आपने कोई व्यापार चालू किया 2010 से लेकर 2025 तक, कोई कंपनी चालू किया, उस कंपनी में आपको हर साल आपने कितना कमाया कितना खोया उसकी सारी बैलेंस शीट बनी हुई है इन 15 सालों की, और 15 सालों में आपने जो भी किया है वो एक सारा एक रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं संचित कर्मास। कि आप किसी थर्ड पार्टनर को बिजनेस में इन्वॉल्व करवाना चाहते हैं, इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो ये चीजें हम उसको बता सकते हैं कि देखो हमारा बिजनेस ऐसा था, हमने इन सालों में इतना कमाया है, आदि आदि, या आपकी रिकॉर्ड के लिए पड़ा है, कभी देखना हो। अब प्रारब्ध कर्मास क्या, प्रारब्ध कर्मास ये है कि 2010 से 2025 तक अंतिम बैलेंस शीट क्या था। अंतिम बैलेंस शीट ये था कि 10 करोड़ रुपए आपका असेट है और 5 करोड़ रुपए आपकी लाइबिलिटीज। ठीक है, ये हो गया आपका प्रारब्ध कर्मास कि इन सब का निचोड़ क्या आया। 2010 से लेकर 2025 तक आपने बिजनेस किया, उन सब का निचोड़ ये आया कि आपके पास 10 करोड़ रुपए का असेट है, 5 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज है, 10 करोड़ रुपए की आपके पास संपत्ति है, 5 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं, ये हमें मार्केट में चुकाना है, और ये हमारे पास असेट है। ओवरऑल हमने 5 करोड़ रुपए कमाए, अर्निंग है। ये आपका प्रारब्ध कर्मा से कुल मिला के प्रारब्ध बहुत बढ़िया है कि आपके पास सरप्लस है, 5 करोड़ रुपए आपने कमाए हैं। ये आपका अभी तक का सफर रहा, मतलब कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। चलिए क्रियमाण क्या है, क्रियमाण इन्हीं 5 करोड़ रुपए से आगे चलता है कि अब इससे बिजनेस चालू करना है। तो ये एक तरह से आप बैंक में बैलेंस शीट बनाते हैं, और जब वित्तीय वर्ष बदलता है, फाइनेंशियल बदलता है मार्च अप्रैल में, ठीक है, तो उस समय देखते हैं। तो आप इस तरह से भी चीजों को समझ सकते हो कि संचित कर्मास आपका पूरा आपका बैलेंस शीट, प्रारब्ध कर्मास आपका बैलेंस शीट का भैया अब क्या आपके पास शेष बचा है, अब आज की बात करते हैं। और क्रियमाण कर्मास कि यहाँ से आपको इसको आगे गति देना है, और हम जिस कर्म की बात करते हैं कि भैया कर्म करेगा फल मिलेगा, वो क्रियमाण कर्मास ही होता है। लेकिन क्रियमाण कर्मास किससे बंधा हुआ है, अरे भैया प्रारब्ध कर्मास से। बिना प्रारब्ध के तो क्रियमाण नहीं हो सकता। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। इसको एक छोटा सा मैं, है ना, बहुत अच्छा ड्राइंग करना तो मेरे को आता नहीं है, कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, प्रारब्ध कर्मास, संचित कर्मास और क्रियमाण कर्मास। प्रारब्ध, अब संचित कर्मास को तो छोड़ दीजिए क्योंकि हमारा मेन खेल चलेगा प्रारब्ध से,
क्योंकि प्रारब्ध कर्म संचित का निचोड़ है। और क्रियमाण से, क्रियमाण इसी को बोलते हैं भाग्य ज्योतिष की भाषा में, इसी को बोलते हैं कर्म। हो गया काम। कर्म क्या है? क्रियमाण। भाग्य क्या है? प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? संचित का निचोड़। प्रारब्ध कहाँ चलता है? दिमाग में। क्रियमाण कहाँ चलता है? चरण में। ध्यान देना, बस इतनी सी फिलोसॉफी है कि आप जीवन में कुछ भी काम करते हो तो आप अपने प्रारब्ध से कभी नहीं बच सकते हो। सच में आपको बहुत नुकसान होने का योग लिखा होगा ना, तो आप जान करते बैंक से लोन लेना चालू कर दोगे। आपको अपने जॉब पे बहुत विश्वास रहेगा, मालूम पड़े कि जैसे लोन लिया जॉब चला गया, आप सच में आपका दिक्कत आ जाएगा। सच में आपके जीवन में बहुत भाग्य लिखा होगा, आप कुछ भी उल्टा सीधा करने जाओगे आपके जीवन में सीधा ही होगा। तो प्रारब्ध कहाँ चलता है? आपकी माइंडसेट, हमारे दिमाग में पूरी तरह की प्रारब्ध की खिचड़ी चलती है। मतलब व्यक्ति कैसा सोचता है, उसके सोचने समझने का नजरिया कैसा है, ये उसके प्रारब्ध कर्मा से पूरी तरह से निर्भर करता है। एक माता पिता के 5 संतान होती है, 2 संतान होती है, सभी के सोचने समझने के नजरिए अलग, जबकि परवरिश एक था। तो ये होता है प्रारब्ध की, प्रारब्ध आपका कहीं ना कहीं दिमाग से कार्य करता है। जो हम कार्य करते हैं कि हम तो बोलते ना कि हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं लोगों के लिए, हमने तो खूब मेहनत किया, हमने तो खूब अपने जीवन में अच्छा काम किया। चरण मतलब अच्छा काम किया, चले बहुत बढ़िया तरीके से चले, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। यही बात भगवान श्री कृष्ण की गीता बोलती है कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है, फल आपके इसके ऊपर निर्भर करता है। फल आपका निर्भर करता है आपके प्रारब्ध के ऊपर। अगर सच में प्रारब्ध का कटान हो चुका होगा, रिजल्ट आपके अनुकूल होगा, और नहीं होगा कटान, तो रिजल्ट प्रारब्ध की ही अनुकूल होगा। इन्हीं बात को समझने के लिए हमें ज्योतिष शास्त्र की विद्या हम ग्रहण करते हैं, और हम अपनी जन्म कुंडली से कौन से ग्रह आपके क्रियमाण कर्मास, प्रारब्ध कर्मास और वर्तमान कर्मास को लेकर चलते, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ से एक बहुत अनुभव आपको मिलने, एक अद्भुत चीज मिलने वाला है। आपको क्या लगता है, छोटा सा प्रश्न है मेरा, क्या ये हमें तीनों कर्म एक समझना चाहिए कि अलग अलग समझना चाहिए? इस बात का उत्तर जो व्यक्ति खोज लिए वो व्यक्ति ब्रह्म ब्रह्म ऋषि हो जाता है। क्या ये तीनों कर्मास एक हैं या फिर अलग अलग समझना चाहिए? हम क्या ऐसे बोलेंगे कि प्रारब्ध अलग, संचित अलग, क्रियमाण अलग, या हम ऐसे बोलेंगे कि हम तीनों एक ही स्वरूप हैं, प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित कर्म एक ही चीज में लेकर आता है? इस चीज को समझने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। त्रिदेव थ्योरी, त्रिदेव कर्मास थ्योरी, बहुत अद्भुत विषय। आप बहुत शानदार क्लास में आए हो, आपको बहुत मजा आने वाला है। 3 तरह के कर्मास अब हम एक बहुत अलग तरह समझने वाले हैं, जिसको बोलते हैं त्रिदेव थ्योरी के माध्यम से। संचित कर्मास, प्रारब्ध कर्मास, क्रियमाण कर्मास। ठीक है, संचित कर्मास को आप बोल दीजिए भविष्य काल। संचित कर्मास क्या है? आपका भविष्य निर्धारित करता है। प्रारब्ध कर्मास क्या है? आपका भूतकाल है। क्रियमाण कर्मास क्या है? आपका वर्तमान काल है। आप समझिए चीजों को लेकर एक चक्र बना लो, एक चक्र बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप संचितो खड़ा कर दो, या प्रारब्धो खड़ा कर दो, या क्रियमाणु खड़ा कर दो। किसी भी समय कुछ भी कर्म किया गया हो, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाकर मिलता ही है। जैसे इस व्यक्ति ने यहाँ पे ये कुछ चीज गिराई, तो ये व्यक्ति के ऊपर वो सारी की सारी ईंटें हैं, ये उसके ऊपर आना निश्चित है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये व्यक्ति किसी के लिए गलत काम करे उसको रिजल्ट ना मिले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? संचित का अर्थ होता है भविष्य काल, भविष्य काल। ठीक है, कि आपका भविष्य निर्धारित करता है। भूतकाल की जितने भी घटनाएं हैं, जिसका भी हिसाब किताब होना बाकी है, इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्मास। हमारा जन्म किस लिए हुआ है? कुछ ऐसे भूतकाल में घटना हम करके आए हैं जिसका हिसाब किताब होना बाकी है। भविष्य का हिसाब किताब तो नहीं होता है, इसका तो कोई मतलब नहीं। हिसाब किताब किसका होगा? भूतकाल का। हम किससे लड़ते हैं? हम लड़ते हैं हमारे पुराने लोगों से। क्या नए व्यक्ति से लड़ सकते हो? नए व्यक्ति से कैसे लड़ेंगे? जो व्यक्ति अस्तित्व में ही नहीं है। 20 साल बाद आपके बेटे का शादी होगा, उसकी वाइफ से कैसे लड़ सकते हो? आप अस्तित्व में ही नहीं है। लेकिन जो भूतकाल में है उस व्यक्ति से ही हम अपना कर्मास का हिसाब किताब करते हैं। और क्रियमाण को बोलते हैं वर्तमान कर्मास। कैसे? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इन चीजों को और अलग तरह से समझें, आपको बहुत मजा आएगा। अलग नाम दे दीजिए। संचित कर्मास को बोला जाता है ब्रह्मदेव। नहीं समझ में आया? अब हिंदू सनातन संस्कृति से बात करेंगे। संचित कर्मास को बोला जाता है ब्रह्मदेव, प्रारब्ध कर्मास को बोला जाता है महादेव, क्रियमाण कर्मास को बोला जाता है विष्णुदेव। और जिन व्यक्तियों को ये चीजें समझ में आ गया, वहां से उसका पूरा एस्ट्रोलॉजी का स्वरूप बदल जाता है। त्रिदेव थ्योरी, ब्रह्मदेव क्या रोल प्ले करते हैं?
ब्रह्मदेव रोल प्ले करते हैं आपके भविष्य काल का। ठीक है, ऐसा हिंदू सनातन संस्कृति बोलता है कि भविष्य कौन लिखता है, कि भविष्य ब्रह्मा लिखते हैं। महादेव क्या काम करते हैं? महादेव काम करते हैं आपके भूतकाल का हर तरह के पास्ट से जुड़ी होने वाली चीजें किसके ऊपर डिपेंड करता है? महादेव के ऊपर। आपने कभी अनुभव किया है कि भगवान शिव भूतों के साथ रहते हैं? भूतादिक समय है, भगवान शिव जो है भूतों के साथ रहते हैं, शमशान भूमि में रहते हैं, मृत्यु के देवता हैं। मृत्यु बहुत बड़ा भूत है, आज कोई मरा हुआ आदमी दिख जाए तो हम डर जाएं। भगवान शिव का संबंध संहारक से है, ध्यान देना। चीजें क्लियर हो रहा है? भगवान विष्णु क्या है? भगवान विष्णु वर्तमान काल है, जो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। तो कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम ज्योतिष में किस लिए आए हैं, तो लोगों का ऐसा मन में होता है, मानसिकता है कि हम भविष्य देखने के लिए आए हैं। अच्छी बात है, भविष्य देखना ब्रह्मा। अगर आप भविष्य देखने के लिए आए हो तो हम ये समझते हैं कि ज्योतिष ब्रह्म विद्या है। कोई व्यक्ति बोल दे कि हम अपना पास्ट लाइफ देखने आए हैं, तो मतलब क्या? कि हम महादेव को समझने आए हैं। और कोई व्यक्ति कह दे कि हम तो जीने के लिए आए हैं, और यही ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। अन्य दो क्रियाओं को छोड़ो, यही ज्योतिष का मूल आधार है कि ज्योतिष जीवन जीने की कला है। आपने कभी गौर किया, कभी अनुभव किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से किनके दशावतार होते हैं? किनके दशावतार होते हैं? ब्रह्मा के दशावतार नहीं होंगे, शिव जी के दशावतार नहीं होंगे, विष्णु के ही दशावतार आते हैं, है ना। कभी नरसिंह रूप में सिखाने आएंगे, कभी राम रूप में सिखाने आएंगे, कभी कृष्ण रूप में सिखाने आएंगे, कभी है ना गौतम बुद्ध के रूप में सिखाने आएंगे। ध्यान देना, भगवान विष्णु ही हमें सिखाने आते हैं। अतः आपसे कोई पूछे कि ज्योतिष क्या करता है, तो ज्योतिष जीवन जीने की कला है, ज्योतिष आर्ट ऑफ लिविंग है। ज्योतिष का अर्थ होता है लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। देश काल माहौल परिस्थिति के अनुसार आप चीजों को समझना सीखें, चीजों को ग्रहण करना सीखें, वो व्यक्ति बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। नहीं समझ में आता तो राम भगवान की फिलोसॉफी बहुत अलग था, जब वही व्यक्ति कृष्ण के रूप में आया, कृष्ण का फिलोसॉफी बहुत अलग रहा। राम जी ये बोलते थे कि हम युद्ध छोड़कर नहीं भागेंगे, हम है ना क्षत्रिय धर्म को फॉलो करते हैं, युद्ध के मैदान से नहीं भागे। कृष्ण वो व्यक्ति था कि भरे हुए युद्ध, रणछोड़ दास बोलते हैं उनको कि रण छोड़ देते थे, युद्ध करते रहो हम भागे। समझ में आ रहा है? कृष्ण की फिलोसॉफी अलग, गौतम बुद्ध की फिलोसॉफी और अलग। आप ध्यान देना, ज्योतिष देश काल माहौल परिस्थिति से ही जिया जाता है, और ये चीजें जिस व्यक्ति को समझ में आया वही व्यक्ति बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। मतलब हम एक भी धारणा किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। जो आज के मार्केट में चल रहा है, जो देश काल माहौल परिस्थिति है, वो चीजों को आपको समझते हुए कार्य करना नितांत आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इनको और गहराई से समझते हैं ग्रहों के माध्यम से। ठीक है, तो भूतकाल का आधिपत्य भगवान शिव के हाथ में है, और शिव का एजेंट कौन है? मतलब ग्रहों में शिव जी को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो शिव का रिप्रेजेंट का कारक ग्रह है राहु। ध्यान देना, राहु को रामायण ज्योतिष रावण बोलता है, आगे और कवर करूंगा। लेकिन राहु को रावण बोला जाता है, थोड़ा सा और गहराई से कनेक्टिविटी बैठाए हम। राहु को बोलते हैं मृत्यु, है ना। रावण काल का काल था, मतलब जो भी आया उसको मारने की क्षमता रावण के पास था, इतना उसका पावर था। भगवान शिव किसके कारक है? मृत्यु के देवता है, मृत्यु के देवता है, काल के काल है, महाकाल है। राहु कौन है? अगर राहु काल है तो शिव कौन है? महाकाल है। बहुत गहराई से अनुभव करना, रावण महाकाल का बहुत बड़ा भक्त था। शिव बोले रावण को कि मेरा एक काम करोगे क्या, कि मैं तो हूं संहारक, क्या तुम संहार करोगे क्या? रावण दुनिया का एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपने पूरे देश का विनाश अपने हाथों करवाया। शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो राहु से हम किसी भी जन्म कुंडली में पास्ट लाइफ को देखते हैं। जो भी व्यक्ति जा चुका, अब हमारे घर में चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे प्रेतात्मा हो, चाहे कोई अच्छी आत्मा हो, जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जो इस दुनिया से विदा ले चुका है, उनको ही ग्रहों में राहु कहा जाता है, जिसके अधिपति भगवान शिव है, और ग्रहों में राहु से देखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपके जन्म कुंडली में राहु आपके पूरी पास्ट लाइफ का पंचनामा करने के लिए तैयार है। क्या हुआ था पास्ट में, क्या क्या चीजें बाकी रह गया था, क्यों इस जन्म लिए हो, किस कारण से आए हो, किससे मिलना है, कब क्या होगा, सारी घटनाओं का एकमात्र व्यक्ति
जो आपके जीवन में लेकर बैठा है राहु। राहु से आप हर तरह की पास्ट की चीजें देख सकते हो, और एक भी चीजें, हर तरह की पास्ट की चीजें राहु से देखा जाता है, और एक भी चीजें राहु का कटान नहीं हो सकता। इसलिए कटान नहीं हो सकता कि पास्ट वाली घटनाओं को काटा नहीं जा सकता। ठीक है, उसी के लिए तो आप आए हो। चलिए सेकेंड बात करते हैं, वर्तमान का आधिपत्य किसके हाथ में है। तो वर्तमान का जो आधिपत्य है वो हमारी जन्म कुंडली में गुरु के हाथ में है। आप ध्यान देना, गुरु वर्तमान की बात करता है। हमारी जन्म कुंडली में जो जुपिटर नाम का ग्रह है ना, वो आपके जीवन जीने की कला को बताएगा। वो ग्रहों में विष्णु को रिप्रेजेंट करता है, और वह गुरु आपके वर्तमान समय को रिप्रेजेंट करता है। ज्योतिष शास्त्र ऐसा बोलता है कि गुरु को भाग्य बोलते हैं। भाग्य का मतलब ऐसा नहीं कि भगवान आ जाएंगे, भाग्य का अर्थ इतना सा है कि सही समय पर सही कार्य हो जाए, बस इसी को भाग्य बोला जाता है। और गुरु को बोलते हैं सही समय पर सही कार्य होना। कब शिव धनुष तोड़ना है, राम जी को पता है। कब सीता हरण होना है, राम जी को पता है। कब वापिस से लंका से अयोध्या आना है, राम जी को पता है। हमारे जीवन में गुरु क्या, अगर गुरु अच्छा हो तो क्या भूमिका निभाता है। 25 साल की उम्र में व्यक्ति का शादी हो जाए, 24 साल की उम्र में व्यक्ति का नौकरी लग जाए, 30 साल की उम्र तक व्यक्ति का मकान दुकान है ना घर स्टेबल हो जाए, 40 साल की उम्र तक व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि वेल्थ हो जाए। सही समय पर सही कार्य हो जाना ही स्पष्ट संकेत है कि हमारे जन्म कुंडली में गुरु बहुत बढ़िया है। ऐसा भी नहीं कि भैया शादी 16 साल की उम्र में हो गया, नहीं, बिल्कुल आदर्श एज में 25 साल की उम्र में शादी हुआ। ऐसा भी नहीं कि भैया 40 साल की उम्र में शादी हो रहा है, नहीं, ऐसा भी नहीं। सही समय पर सही कार्य हो जाए, ये मानकर चलना चाहिए गुरु अच्छा है। भारत अब क्यों गुरु की पूजा करता होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि राइट टाइम पे राइट चीज हो जाए। चलिए लास्ट आता है ना। अब भविष्य का अधिपत्य भगवान ब्रह्मा के हाथों में है, जिनका ग्रहों से संबंध है केतु से। केतु आपका फाइनल डेस्टिनेशन बताता है, अंतिम यात्रा बताता है। जो भी व्यक्ति भविष्य में आने वाला है, अब चाहे आपके विवाहित जीवन में आपकी पत्नी बन के आने वाला हो, चाहे आपके जीवन में संतान बन के आने वाला हो, जो भी प्राणी जो अभी तक आपके अस्तित्व में नहीं आया लेकिन आने वाले समय पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, उसी को ग्रहों में केतु कहा जाता है। केतु आपके कुंडली का भविष्य है। केतु क्या है, अंतिम यात्रा, फाइनल डेस्टिनेशन, अंतिम गंतव्य। कि भैया जो भी आप कर रहे हो, आपका अंतिम समय कैसा निकलेगा, आपका अंतिम सफर कैसा होगा, ये जन्म कुंडली में केतु से देखा जाता है। कि भैया इस जन्म में भी आपकी अंतिम यात्रा किस तरह से रहेगी, आपके साथ आखिरी मोमेंट पर कौन खड़ा रहेगा, और अगला जन्म जब भी होगा तब भी आपकी स्थिति क्या होने वाली है, ये सारी की सारी बात केतु ही बताता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि राहु, ठीक है, हमें समझना पड़ेगा कि राहु, केतु और गुरु हमारे जीवन में क्या है। अब ये समुद्र मंथन वाला चित्र है, सॉरी समुद्र मंथन वाला नहीं, क्षीर सागर वाला। क्षीर सागर समुद्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्षीर सागर वाला चित्र है। और इस चित्र में वापिस से पूरा ज्योतिष समाया हुआ है, ठीक है। ये जो सांप है, ये जो सर्प आपको दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है, राहु। ग्रहों के माध्यम से बात करेंगे क्योंकि हम ज्योतिष पढ़ने आए हैं, है ना, तो हम ग्रहों से कनेक्टिविटी बिठाएंगे। ये जो सांप की पूंछ है, इसको क्या बोलते हैं, कि समझ में आ रहा है। राहु होता है आपका चेहरा, आपकी आइडेंटिटी। आज आपको व्यक्ति किस लिए पहचानता है, आपका पहचान आपका चेहरा है। समझ में आ रहा है, आधार कार्ड पे, वोटर आईडी कार्ड पे, सब तरफ आपका चेहरा जाता है, ठीक है। आपकी अंतिम पहचान क्या है भगवान के लिए, आपका हृदय, ठीक है, आपकी आत्मा, आप कितने अच्छे व्यक्ति थे। भगवान आपका चेहरा नहीं जानता, भगवान आपका कनेक्शन जानता है कि आप कैसे व्यक्ति थे सच में। ना उन लोगों को लैंग्वेज पता है, भगवान विष्णु को किसी भी तरह की भाषा का ज्ञान नहीं है। उन लोग को एक ही भाषा का ज्ञान है, प्रेम की भाषा का। अतः हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, ये सब यहीं का यही रह जाएगा। वहां पे एक ही बात जाएगा कि हृदय की भाषा क्या था, वही व्यक्ति, वही भगवान यूनिवर्स समझता है। चलिए, ये हो गया राहु, ये हो गया केतु। ये जो नारायण है इनको बोलते हैं जुपिटर। और ये जो लक्ष्मी माता है जो जुपिटर के चरणों में बैठी हुई है,
उनको बोलते हैं माता लक्ष्मी, जो समुद्र मंथन से निकली थी, है ना। उन्होंने भगवान विष्णु का वर्ण किया था कि भैया मुझे इनसे शादी करना है। कई सारे दानों ने अपॉर्चुनिटी देखा कि हमसे शादी हो जाए, लेकिन लक्ष्मी का शादी नहीं होता। लक्ष्मी का संबंध नारायण से ही रहता है। जिसके पास शांति होगा, समृद्धि होगा, लक्ष्मी वही रहती है, खुशहाली वही रहती है। जो व्यक्ति समृद्ध नहीं, जिसके जीवन में शांति नहीं, जो व्यक्ति खोखला है, अपूर्ण है, क्लेश करता है, तेरा मेरा, वहां पे शांति नहीं रहता है। ध्यान दीजिएगा चीजों को लेकर, ठीक है। अब इन चीजों से हमने सीखा क्या, वापस से कनेक्ट करता हूँ। राहु, केतु, ठीक है, जुपिटर, वीनस। राहु और केतु, राहु सांप का मुंह है, केतु सांप की पूंछ है, और इसके बीच में नारायण और गुरु और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं। गुरु और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं। ध्यान देना चीजों को लेकर। राहु को आप अलग तरह से बात करें, हर तरह का भौतिक जीवन या माया। केतु मतलब हर तरह का आध्यात्मिक जीवन और माया से मुक्ति, आध्यात्म, ठीक है। बहुत गहराई से अनुभव करना। ये जो सांप का मुंह है, इसने किसको देखा? सांप का मुंह हमेशा लक्ष्मी को देख रहा है। ध्यान देना, शुक्र हमेशा राहु से अट्रैक्ट होता है। राहु हमेशा शुक्र से अट्रैक्ट होता है, ऐसा भी कह सकते हो। सांप का मुंह हमेशा शुक्र की तरफ जाता है। इसका मतलब भौतिक जीवन में व्यक्ति आया है तो वो लग्जरी से निश्चित तौर पे अट्रैक्ट होगा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने भौतिक जीवन में कदम रखा और ये वो व्यक्ति ये बोल दे कि भैया हमें तो कोई सुंदर स्त्री देखी, हमें तो आकर्षण पैदा नहीं होता, हमें तो किसी तरह का गाड़ी घोड़े बंगले से मोह नहीं है, हमें तो धन नहीं चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति ने भौतिक जीवन में कदम रखा, उस प्रत्येक व्यक्ति का आकर्षण शुक्र से रहता है। अतः राहु का संबंध शुक्र से है। केतु का संबंध किससे है? केतु जो होते हैं चरण, और चरण केतु को बोलते हैं पूछ, और पूछ का संबंध चरण से है। जहां पर भक्ति होता है, जहां पर समर्पण होता है, तो केतु ने अपने जीवन काल में विष्णु के चरण के अलावा कुछ भी नहीं देखा, और ये केतु ही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। इसको और अलग तरह समझेंगे हमारे ज्योतिष को जीवन जीने के लिए, कि हमें जीवन जीने में क्या आवश्यकता पड़ेगा। राहु आपका मृत्यु का कारक है, केतु आपका मोक्ष का कारक है। किस व्यक्ति का मृत्यु होता है? जो व्यक्ति आकर्षण में ही फंसा है, उन प्रत्येक लोगों का मृत्यु ही होता है। जो व्यक्ति समर्पण और भावनाओं में भगवान विष्णु के साथ भक्ति में विलय हो गए हैं, वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है। तो ये हमें चीजें समझना बहुत जरूरी है कि हम भौतिक जीवन को, है ना, किस तरह से जी रहे हैं। क्या हम लगातार आकर्षण में ही फंसे हुए हैं? तो निश्चित तौर पे हमारा राहु पे काम करने का आवश्यकता है। केतु की तरफ जाना अंतिम लक्ष्य है, ये हमारा टारगेट है। बोलते हैं ना, कंपनी वाला टारगेट देते हैं ना, कि आपका टारगेट क्या है। हमारे मानव जीवन का टारगेट यही है कि राहु से केतु की तरफ सफर जितना जल्दी हो सके तैयार कर लें। कब तक जाना है भैया? आपका एंड मोमेंट नहीं आ जाए। अब अंतिम तिथि तो हमारे पास नहीं लिखा हुआ है कि भैया आखिरी दिन कब होगा हमारे जीवन का। तो जितना जल्दी हो सके हमें ये एज्यूम करके चलना है कि हमें केतु तक जाना ही है। अगर केतु तक नहीं जाए तो फिर राहु के चक्कर में, फिर पुनर्जन्म, फिर भौतिक जीवन, फिर मायावी जीवन, फिर ये छल बल मोह झूठ कपट सारा चलेगा। हम तब तक मुक्त नहीं हो सकते हैं। चलिए, तो राहु से केतु के बीच में जाने की भूमिका कौन से ग्रह निभाते हैं? आज सिंपल सी बात कर रहा हूं, जुपिटर और वीनस, दोनों का पूरा पूरा योगदान है। ये दो ग्रह हैं जो आपको राहु से केतु की तरफ पहुंचा सकते हैं, अन्य कोई तीसरा ग्रह नहीं है। ये दो ग्रह पूरे सक्षम हैं। इसको बोलते हैं देवगुरु, इसको बोलते हैं दैत्य गुरु। सीधी सी बात है। एक एक थोड़ा सा एग्जांपल लूंगा, आपको मजा आएगा कि भैया जो व्यक्ति राहु राहु वाला, हर व्यक्ति राहु वाला है भौतिक जीवन से, उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। यहाँ पे ये भौतिक जीवन का महासागर है, और ये भगवान विष्णु का वैकुंठ है। अब यहाँ तक डुबकी लगाना है, वैकुंठ तक जाना है। अब कैसे जाएंगे? तो इसके जाने के लिए जो दो ब्रिज तैयार होता है, एक होता है जुपिटर के माध्यम से, एक होता है शुक्र के माध्यम से। ये दोनों ग्रह को जो व्यक्ति बैलेंस किया, वह व्यक्ति एक आदर्श तरीके से, बहुत अच्छी तरह से इस मार्ग पे चल सकता है। दोनों ग्रह की मुख्य क्वालिटी क्या है? तो दोनों ग्रह की मुख्य क्वालिटी ये है कि गुरु से अपन बोलते हैं हर तरह का ज्ञान हो, शुक्र से बोलते हैं कि आपके पास हर तरह से धन का व्यवस्था हो, जिससे आप अपना भौतिक जीवन बहुत अच्छे से चला पाए। मेहमान आए तो खाना पीना खा सके,
आपका कहीं शौक पूरा करना हो, आप इंजॉय कर सके और भगवान की भक्त की मदद कर सके, इतना आपके जीवन में धन होना चाहिए। दोनों में से एक भी चीज अपूर्ण रहता है, ये मानकर चलो कि वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो रहा है। दोनों में से एक भी चीज अपूर्ण रहता है, ये मानकर चलो वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो रहा। अब आप बोलोगे कि ऋषि मुनि के पास धन नहीं है। ध्यान देना, धन नहीं है, वो वैराग्य ले लिए, तो उनके जीवन में शुक्र के प्रति पूर्णता रहा होगा, है ना। वो मानकर चल रहे होंगे कि मेरे को इससे पूर्ण प्राप्ति हो गया है, मेरा किसी भी धन के विषय में आसक्ति नहीं है। तो संत आदमी कभी पैसा मांगता ही नहीं है। वो लग्जरी गाड़ी के पास जाओ तो उससे आकर्षित हो ही नहीं सकता, अगर वो सच में मुक्त हुआ होगा। कहने का मतलब गुरु और शुक्र से आपको मुक्त होकर या तो इन्हों को पूर्णता हासिल कर लो या तो इन्हों से मुक्त हो जाओ। ठीक है, तो ये दो चीजें आपके जीवन का अनुभव है। तो हमें एक अच्छा गुरु मिले, इसलिए गुरु की बहुत आवश्यकता, और हमें हमारे जीवन में हर तरह से धन का व्यवस्था मिले, चूंकि कलयुग है। और कलयुग में ऋषि मुनि बहुत अच्छे से बता दिए गए कि भैया गुरु की राशि में शुक्र उच्च का होता है। ठीक है, एक भी पहिया अगर अधूरा रह गया, गाड़ी के दो पहिए हैं, एक भी गाड़ी का पहिया अगर खराब रहा तो हम राहु से केतु तक का सफर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः हमारे जीवन में सबसे ज्यादा भूमिका किसका है, तो निश्चित तौर पे लक्ष्मी नारायण का भूमिका बहुत ज्यादा है। इसी बात को जन्म कुंडली में जुपिटर और विनस के माध्यम से देखते हैं। यही दो ग्रह जन्म कुंडली में सबसे शुभ ग्रह भी रहते हैं, और इसी को वर्तमान काल भी बोला जाता है। इसी को वर्तमान काल भी बोला जाता है। राहु आपके प्रारब्ध की हर अच्छी और बुरी घटना है, मैं ये नहीं कह रहा बुरी घटना है, हर अच्छी और बुरी घटना है कि अगर आपने कुछ छोड़कर गए होंगे तो आपकी लॉटरी भी लगाएगा, अगर आपने कुछ नहीं छोड़ा होगा तो कुछ किसी से लिया होगा तो उधारी भी चुकाएगा। और केतु आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। चीजें क्लियर हो रहा है ज्योतिष के माध्यम से? हाँ, यहाँ तक चीजें इस पर समझ में आ रहा है कि कैसे हम अपने ग्रह को बैलेंस करेंगे। तो अब हमारे जीवन में राहु और केतु का जो जो पुल है, राहु और केतु का जो, भैया दो अलग अलग रास्ते हैं ना, समझो कि मुंबई से दुबई, ठीक है। अब मुंबई से दुबई के बीच में पुल बनाना है, तो वो क्या है, गुरु और शुक्र। चीजें क्लियर है? राहु मतलब भौतिक जीवन, केतु मतलब आध्यात्मिक जीवन। अब भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन तक जाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई तो सहारा चाहिए कि नहीं चाहिए? यस और नो? किसी न किसी गाड़ी में तो बैठोगे ना, नहीं बैठोगे? तो वो गाड़ी कौन है? वो गाड़ी आपकी ज्ञान की गाड़ी है। पहला है गुरु, और दूसरी गाड़ी ये है कि आप शुक्र से पूर्ण हो गए। कोई बहुत सुंदर लड़की दिखी और आप आकर्षित हो गए क्या? पहले वो काम कर लो सारा, ताकि मुक्त हो जाओ। मालूम पड़ा कि भैया बहुत बड़ा शिष्य आया, 10 करोड़ रुपए, और गुरु जी को लगा आइए बेटी हमारी गद्दी पे आके बैठे हैं। अभी वो गुरु नहीं हुआ, अभी तक तो उसको शुक्र से बहुत मोह है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहली चीज ये है कि शुक्र को पूर्णता प्राप्त कर लिया जाए। चीजें क्लियर है? एक भी मन में वासना नहीं रहना चाहिए। क्या रावण बहुत बड़ा गुरु था? निश्चित तौर पे नहीं था, कि मन में कुछ न कुछ रह गया, शुक्र को पूरा प्राप्त नहीं कर पाया, इतना बड़ा गुरु होने के बावजूद भी। अतः ध्यान दीजिएगा कि हमें शुक्र जो है, जिसको बोलते हैं छलिया ग्रह, क्या बोलते हैं, मायावी ग्रह, और आपकी माया का कभी अंत नहीं हो सकता। क्या संतुष्ट हो जाओगे? आज आपके पास बहुत बढ़िया घर है और आप किसी ऐसे दोस्त के पास चले, उसका घर आपसे ही बढ़िया है, असंतुष्टि भी आ गया। क्या शुक्र का कभी द एंड हो सकता है? आज 2025 में जितने अच्छे घर बने हुए हैं, 2040 में अच्छे, उससे भी ज्यादा अच्छे घर बनेंगे। अब शुक्र छलिया है, अतः हमें शुक्र को समझने के लिए एक ही मूल मंत्र है उसका, और उसका कोई मूल मंत्र नहीं है कि आपको जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति से बहुत गहरे प्रेम में पड़ना ही पड़ेगा। एकमात्र उसका उत्तर, बहुत गहरे प्रेम में आपको पड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप बहुत गहरे प्रेम में नहीं पड़ पाओगे, कोई भी व्यक्ति शुक्र से मुक्त नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति हो सकता है। चीजें क्लियर है? अब मैं आपको एक एक चीज का उदाहरण बताऊंगा। क्या भगवान श्री राम माता सीता के गहरे प्रेम में थे? बहुत गहरे प्रेम में थे।
क्या भगवान श्री राम को अभी कोई लग्जरी परेशान किया? इतना गहरा प्रेम और इतना गहरा वियोग उन्होंने जीवन में कभी अन्य स्त्री को देखा ही नहीं। कृष्ण राधा माता के बहुत गहरे प्रेम में थे। कृष्ण राधा माता के बहुत गहरे प्रेम में थे। उनका किसी भी व्यक्ति से इतना आकर्षण कभी हुआ ही नहीं, वो हर चीजों में राधा ही देखते थे। कृष्ण बहुत अलग एंगल है। कृष्ण को समझने के लिए आपको बहुत अलग एंगल देखना पड़ेगा। चीजें क्लियर है? ध्यान देना, जब भी शुक्र को परिपूर्ण करने के लिए, शुक्र को बोलते हैं ना प्रेम का कारक है, जीवन में प्रेम होना नितांत आवश्यक है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अच्छा बात कहा गया कि पंचम भाव संतान का भाव है। व्यक्ति किसको प्रेम करेगा सबसे ज्यादा? किसको भी नहीं कर सकता आदमी प्रेम। सबसे ज्यादा प्रेम करेगा अपने संतान को, यस और नो? पति पत्नी माता पिता किसको भी नहीं कर सकता है। सबसे ज्यादा प्रेम करता है अपने संतान को। और जब वो अपने प्रेमी को प्रेम करता है ना, या प्रेमिका को प्रेम करता है ना, उसको भी संतान मान के ही प्रेम कर सकता है, अगर बहुत उच्च स्तरीय प्रेम रहा होगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? उसके साथ भी अगर कोई प्रेमिका है और अपने प्रेमी को प्रेम करती है, तो उसका भी दिमाग उसके लिए वो पुत्रवती है, एक पुत्र की तरह ही मानती है उसको कि ये तो छोटा बच्चा है। राइट? चीजें क्लियर है? इसीलिए संतान को क्या बोलते हैं? संतान का भाव को बोलते हैं प्रेम का भाव। संतान के भाव को बोलते हैं भाग्य का भी भाग्य है, नवम से नवम होने के कारण। और संतान का भाव ही आपका किसी भी व्यक्ति से पुत्रवत प्रेम ही सबसे बड़ा प्रेम हो सकता है। इस बात को गहराई से अनुभव करिएगा। इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति एक बहुत गहरी बात बोली थी कि जननी और जन्मभूमिश्च स्वर्गपि गरीयसी, यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। किस लिए? कि नारी ने पुत्र पुत्री को संतान का जन्म दिया है। और जितनी वो गहराई से भगवान को समझी, आप सभी महिलाएं यहाँ पे हैं, आपने पता है पहली बार जीवन कब जिया है? जब आपका संतान जन्म हुआ। फर्स्ट टाइम आपने जीवन जिया। फर्स्ट टाइम आपको लगा कि यार ये मेरी वो अनमोल प्रीसियस चीज है कि दुनिया में मेरे को बोलते ना कि 10 करोड़ रुपए दे और इसको दे, नो। 1 अरब दे इसको दे, नो। आप खड़े खड़े बिक जाओगे लेकिन इसको नहीं देंगे। इतना प्रीसियस, इतना प्रीसियस। गलत तो नहीं कह रहा हूं? और शुक्र को क्या बोलते हैं? बहुत प्रीसियस, अत्यंत महंगा रतन। प्रेम बहुत महंगा होता है। दुनिया में व्यक्ति कितना ही कमा ले, प्रेम कमा सकता है? नो। कोई व्यक्ति प्यार से बोलते कि कैसे हो, आपके बिना मन नहीं लग रहा है, ये बहुत दुर्लभ घटना है। ये दुनिया का बहुत दुर्लभ घटना है। ये इतना महंगा शब्द है कि आप किसी को 10 लाख रुपए देकर भी ये शब्द नहीं बुलवा सकते हैं प्रेम से। सही है? अतः शुक्र को जीने के लिए हमें एक ही लक्ष्य है कि किसी व्यक्ति से बहुत गहरा प्रेम होना चाहिए। और जब गहरा प्रेम होता है तो निश्चित तौर पे उससे विरक्ति होना स्वाभाविक है। ठीक है? जब भी गहरा प्रेम होगा उस व्यक्ति से विरक्ति होता है। अतः ऋषि मुनि बोलते हैं कि शुक्र 12th हाउस में उच्च का जो विरक्ति का भाव है। चीजें क्लियर हो रहा है? तो दो चीजों पे हमें कार्य करना है, भौतिक से लेकर आध्यात्म में जाना है। तो पहली चीज ये कि आपका प्रेम पूर्ण हो जाना चाहिए किसी एक व्यक्ति के लिए। अब वो आपका पति हो, आपका पत्नी हो, आपका प्रेमी हो, आपका प्रेमिका हो, आपके माता हो, पिता हो, संतान हो, एक व्यक्ति में आपने पूर्ण ईश्वर को देखना स्टार्ट किया। एक पल के लिए भी कभी जिया, एक क्षण के लिए भी आपने अपने जीवन में वो अनुभव याद करिए कि एक पल ऐसा था, एक दिन ऐसा था कि ये व्यक्ति मेरे लिए सब कुछ था, भगवान था। क्या वो क्षण भी आपके जीवन में कैद है? उस मोमेंट को कैद करिए। कोई भी व्यक्ति रहा हो, चाहे वो संतान, संतान का पहला दिन, चाहे वो आपका पति, पति का फर्स्ट डे, ठीक है, चाहे वो आपकी पत्नी, चाहे आपके माता पिता, जब भी आपने किसी व्यक्ति से गहरा प्रेम किया और आपने एक क्षण के लिए भी सोचा कि ये मेरे लिए सब कुछ है, वो दिन कैसा था? वो दिन कैसा था? अद्भुत था। हाँ, निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि वो व्यक्ति लंबे समय तक प्रेम की बात नहीं कर पाया होगा। ठीक है? निश्चित तौर पे जो फीलिंग एक बार आता है, ऐसा कभी नहीं होता कि वो जीवन भर वो फीलिंग दे जाए, क्योंकि जीवन भर फीलिंग देने वाला सिर्फ ईश्वर होता है। आदमी बदल जाता है। आप समझ रहे हो? जीवन भर फील देने वाला कभी भी जीना आदमी नहीं हो सकता।
वो सिर्फ ईश्वर ही हो सकता है। लेकिन ये जो जीवित लोग हैं, आपको एक क्षण उस ईश्वर से कनेक्टिविटी बिठा सकते हैं कि ये एक सामान्य आदमी जिसमें हमने पूरा परमात्मा मान लिया, तो परमात्मा कैसा होगा। चीजें क्लियर है। इसीलिए भारत में कृष्ण पूजा का महत्व है, राधा पूजा का महत्व है, राम को पूजने का महत्व है, हनुमान को पूजने का महत्व इसलिए है कि इन लोगों से ये शाश्वत सत्य है। एक बार प्रेम हो जाएगा तो आपका प्रेम वेरीफाइड, फिर कभी ऊपर नीचे नहीं। लेकिन आदमी तो आदमी है ना, एक बार हुआ, एक मोमेंट पर हुआ, फिर ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता है। अब वो भाव नहीं आ रहा ना, हम पहले जैसे रहे ना वो पहले जैसा रहा, ऐसा होता है कि नहीं होता है। इसीलिए शाश्वत प्रेम का धर्म यही है कि व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम हो। लेकिन मैं इस बात को बाद में बोलूंगा, पहले मैं ये समझता हूँ कि पहले आप इंसान से प्रेम करना सीखो और किसी एक व्यक्ति को परमात्मा बना के देखो और उस व्यक्ति को कैप्चर करो माइंड में। ठीक है, क्या वो शाश्वत रहेगा? कभी भी नहीं। आगे पीछे छोड़ के कोई ना कोई चला ही जाएगा। अगर वो शाश्वत भी रहेगा तो किसी न किसी का मृत्यु पहले आना है। यस और नो? कोई ना कोई तो पहले जाएगा। अब उसके बाद तो शाश्वत नहीं रहा। तो शाश्वत चीज क्या है? अंततः अंतिम सत्य ईश्वर से प्रेम करना ही सत्य और शाश्वत है, क्योंकि ईश्वर आपके भीतर बैठा हुआ व्यक्ति है, बाहर का विषय नहीं है। और ऋषि मुनि क्या बोलते हैं? जब भी किसी से प्रेम होगा तो आपका पहला अनुभव ये होगा कि वो व्यक्ति मेरे भीतर बैठा हुआ है, अब मुझे उसको बाहर हेलो हाय बोलने की आवश्यकता नहीं रहा। चीजें क्लियर है। इसलिए एक माँ अपने बच्चों को याद करती है, किसे याद करती है? दिल से याद करती है। और गुस्सा भी करती है, दिल से करती है। यस और नो? तो ये हमें शुक्र को अपनाना है, गुरु को दिखाने के लिए मैं हूं, समझ में आ रहा है। लेकिन शुक्र एक इतना प्रीसियस चीज है कि किसी एक व्यक्ति से इतना गहनतम प्रेम करना पड़ेगा जिसमें आप परमात्मा का अनुभव कर सको। यस, शुक्र से मुक्त होने की एकमात्र कला है। और नहीं कर पाए तो व्यक्ति कभी शुक्र से मुक्त नहीं होता। आप देखो ना, भारत में मीराबाई, राधा, है ना, ये लोग मुक्त थे। एक ही व्यक्ति में परमात्मा देख चुके, फिर कोई दूसरा पकड़ा, एक ही व्यक्ति। चीजें क्लियर है। गुरु आपको ज्ञान देगा। रावण के पास खूब ज्ञान था, बहुत अनुभव वाली बातें बता रहा हूँ। रावण के पास खूब नॉलेज था, ज्योतिष का, वास्तु का, हर तरह की चीजों का। लेकिन रावण रावण के पास शुक्र नहीं था। एक ही व्यक्ति से फुलफिल था। अगर वो मंदोदरी को बहुत प्यार करता तो क्या ऐसी स्थिति आती? सिर्फ इतना सा एक कसक रह गया था। अगर वो मंदोदरी को बहुत प्यार करता और मंदोदरी ने मना किया कि आप सीता माता को छोड़ दो, और सच में बहुत प्यार करता, तो बोलता तेरे लिए छोड़ देता हूँ यार। रावण के मंदिर होते हैं आज भारत में, इतनी सी कहानी से। तो इसीलिए प्रेम बहुत गहरा विषय है। और गुरु और शुक्र को बैलेंस करना, गुरु और शुक्र को निभाना, ये एकमात्र वो कड़ी है जिससे हम मोक्ष के मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ब्रह्मा के पुत्र हुए नारद ऋषि, तो उन्होंने बोला कि साहब हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है। तो ब्रह्मदेव बोलते हैं कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है तो हम आपको मोक्ष प्राप्त करने की अनुमति नहीं देते हैं। बोले क्यों? बोले आपको भौतिक जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक जीवन जिएगा तो शुक्र के अनुभव होंगे। तब मालूम पड़ेगा कि भैया पैसा क्या होता है, धन क्या होता है, ये मायावी जीवन क्या है, ये कर्म सिद्धांत क्या है, मैंने ये काम किया फिर भी सामने वाला मेरे को ऐसा कर रहा है। फिर आपके अंदर की चीजें खुलती हैं। ओके, तो गुरु और शुक्र, तो हमारे जीवन में आज हमने क्या सीखा? राहु आपके पास्ट लाइफ का मोमेंटम है। पिछले जन्म की सारी घटनाएं कहां से देखेंगे? राहु से। इस जन्म की सारी भूमिका निभाने वाला कौन है? गुरु और शुक्र। इसलिए भारत में गुरु बनाते थे कि आप हमारी भूमिका बनाइए। ओके, आप हमारे जीवन में संस्कार डालिए। और आपका अंतिम डेस्टिनेशन क्या है, कहां तक पहुंचोगे? केतु आपके जीवन में फाइनल डेस्टिनेशन को बताता है। एक और अनुभव वाली बात बता रहा हूं। संचित कर्मास, प्रारब्ध कर्मास और क्रियमाण कर्मास, तीन कर्मास की अपन ने बात किया, जिसमें हमने कहा कि क्रियमाण कर्मास जो है विष्णु है, संचित कर्मास ब्रह्मा है, और जो ये प्रारब्ध कर्मास है भगवान शिव है। शिव जी सबसे बड़े हैं। शिव जी सबसे बड़े हैं ना, बोलते महादेव हैं। आपको पता है समय में सबसे बड़ा भूतकाल है। पता है कैसे? एक एक पल जो जिया जा रहा है वो तुरंत तुरंत पास्ट बन रहा है। सही है? एक एक क्षण निकला वो तुरंत पास्ट बन रहा है। मतलब महादेव से बड़ा कुछ हो सकता है?
कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं भविष्य काल का। भविष्य क्या एक भी आप कोई भविष्य में हो यहाँ पे? कोई व्यक्ति भविष्य में नहीं है। भविष्य बिल्कुल भी हम नहीं समझ सकते। इस बात को लेकर हिंदू सनातन संस्कृति में बहुत गहरा बात बताया गया कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें शिव जी के बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, नारायण के बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, ब्रह्मदेव के कितने मंदिर है मुझे बताओ। भविष्य को भी पकड़ सकता है क्या? ब्रह्मा का एक मंदिर, एक मंदिर ब्रह्मा का। फिर त्रिदेव क्या सिखाया आपको कि पास्ट जो आपने घटना कांड किए है ना, उसके लिए तो रिग्रेट आवश्यक है, उसके लिए तो रोना धोना सारा आवश्यक है, कि भैया उपाय करना सारा आवश्यक है। तो फिर क्या बताया हमारा त्रिदेव ज्योतिष कि शिव की पूजा बहुत जरूरी। भगवान श्री राम ने भी किया था कि भैया प्रारब्ध में कुछ भी अच्छे अच्छे कांड हुए हो, बुरे बुरे कांड हुए, भगवान माफ करें, अब हमें निकालो गाड़ी से। शिव की पूजा करने का विधान है, विष्णु की पूजा करने का विधान है। क्या ब्रह्मा की पूजा करने का विधान है? और हम सभी ज्योतिष में आए हैं, किस लिए आए हैं? कि हमारा भविष्य बताओ। क्या हमारे ज्योतिष का लक्ष्य ये होना चाहिए? हमारे ज्योतिष का लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप अपने भूतकाल के बारे में जान लो, स्वयं को जानने की कला ज्योतिष। आपकी ज्योतिष का लक्ष्य ये होना चाहिए कि अब हम कैसे जिए। भविष्य तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं? भविष्य तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र, त्रिदेव ज्योतिष भगवान किस तरह से समझाए, वो सरल तरह समझा के गए हैं कि भगवान शिव के मंदिर सबसे ज्यादा, विष्णु के मंदिर सबसे ज्यादा, और सबसे कम मंदिर एक ही मंदिर है राजस्थान पुष्कर में, ब्रह्मा का एक ही मंदिर है पूरे विश्व में। बाकी कोई नए नए शरण बनाता भी नहीं है। तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमने किसी व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा या बुरा किया है, सबसे पहले जाके वहां पे आपको सरेंडर करना है, आई एम सॉरी। दूसरा, हमारा वर्तमान कर्म पे पूरा फोकस होना चाहिए कि आज जो मैंने किया, आज मैं क्या बेस्ट कर सकता हूं। हम दिन भर भविष्य की योजनाओं में बने रहते हैं। 1% महत्व रखो भविष्य की योजना का, दिन भर मत लगे रहो। लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। आज आप बहुत अच्छे से जिए, कल की चिंता आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है। ये ज्योतिष जीवन जीने की कला है। अधिकतर व्यक्ति के जीवन में दुख का कारण क्या है? दुख का मूल कारण क्या है? राहु और केतु को ज्योतिष शास्त्र में दुख बोला जाता है, और गुरु को सुख बोला जाता है, राइट? राहु पास्ट, केतु फ्यूचर। भूतकाल और भविष्य काल भी हम दिन भर सोचते रहेंगे तो निश्चित तौर पर व्यक्ति दुखी रहेगा। दिन भर आप एक काम करो, भूतकाल के बारे में सोचो, और एक दिन भविष्य काल के बारे में सोचो। आपके दुख का कारण आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। आप हर पल दुखी हो, और पहले तो ऐसा था, पहले के लोग तो ऐसे थे, पहले व्यक्ति ऐसा बात करता था। आजकल देखो भाव बदल गए हैं, अब वो बात नहीं रहा। पहले पति तो आते कितने अच्छे से बात करते थे, पत्नी आती कितने अच्छे से बात करती थी। भविष्य में बहुत टेंशन लगता है, बच्चों की शिक्षा क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता, ये तो बात ही नहीं मानता है। हाँ करो, थोड़े दिन ऐसा करो। दुख का मूल कारण क्या है? कि दिन भर भूतकाल और भविष्य काल में रहना, और हमने हमारा जीवन जिया ही नहीं। लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। सुख का कारक क्या है? गुरु सुख का कारक है। और सुख का कारक जानने के लिए आपको वर्तमान में जीना बहुत जरूरी है, कि मैं आज क्या बेस्ट कर सकता हूँ, आज मैं कितना अच्छा खेल सकता हूँ। चीजें क्लियर है? आज मैं कितना अच्छा काम कर सकता हूँ। आज मैं ऑफिस गया, मुझे नहीं पता कल मेरे बॉस से लड़ी हुआ था, आज मैं कितना बेस्ट दे सकता हूँ। मैंने अभी तक ज्योतिष किया है, मुझे नहीं पता कि मुझे ज्योतिष में क्या है, लेकिन आज से मैं कितना अच्छा ज्योतिष कर सकता हूँ। यस। सब बातों को छोड़िए, सारे पन्नों को क्लोज करें। आज का दिन आपका पहला दिन है। समझिए कि आज आप ज्योतिष में पहले दिन आए हो, और लिखिए कि आज आपका ज्योतिष में सफर कैसा रहा। लिखोगे? पक्का? आप प्रेजेंट मोमेंट में जिए, मैं आपके साथ हूँ। ये 3 महीना हमारा इतना अच्छा ज्योतिष चलेगा। आप बोलोगे राहुल सर इतने साल तक ज्योतिष किया, तो सब कुछ भूल जाओ। आज कितना सीखा लिख लो, और आज से शुरुआत करो। मैं आपको हर वो तथ्य से जोड़ूंगा जो आप जानते हो। त्रिदेव ज्योतिष जानते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश जानते थे। क्यों हमारा हिंदू सनातन संस्कृति त्रिदेव की पूजा करता है? ये त्रिदेव कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है यार। त्रिदेव मतलब क्या? 3 तरह के काल होते हैं, भूतकाल,
शिव जी को बोल दो, भूतादिक संज्ञ, है ना, भगवान पार्वती माता का विवाह हुआ तो शिव जी भूतों के साथ आ गए बारात लेके। भूत प्रेत की बारात चल रही है, किसी के हाथ है, किसी के पाँव नहीं, किसी के डबल मुंह है, किसी का आंख नहीं है, किसी के नाक नहीं है। और पार्वती माता की माता टेंशन में, चक्कर खा के गिर गई। और यही बात कहा उन्होंने कि एक काम करो पार्वती को, एक काम करो कूड़े में फेंक के आ जाओ, तालाब में फेंक के आ जाओ, लेकिन इस व्यक्ति से विवाह नहीं करेंगे। शिव जी की बारात देख के दंग रहेंगे भूत के साथ। भूत मतलब पास्ट मोमेंट, है ना, शमशान में रहता है। चीजें क्लियर है? आपका भविष्य कौन लिखता है? ब्रह्मा ने भविष्य लिखा। किसने लिखा भविष्य? ब्रह्मा ने भविष्य लिखा। ऐसा बोलते हैं कि भैया ज्योतिष ब्रह्म विद्या है, भविष्य जानने की बात बताता है। और विष्णु क्या करता है? जीवन जीने की कला राम है, जीवन जीने की कला ज्योतिष है। विष्णु लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। विष्णु भगवान आके बताते, देखो कृष्ण का टाइम अलग था तो मैंने अलग तरह से रोल प्ले किया, राम का टाइम अलग था मैंने अलग तरह से रोल प्ले किया, और बुद्ध का टाइम अलग था तो मैं अलग तरह से रोल प्ले कर रहा हूँ। आप देश काल माहौल परिस्थिति के अनुसार रोल प्ले करिए। चीजें क्लियर है? ये हमें विष्णु सिखा रहे हैं, हम किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहे, हम देश काल माहौल परिस्थिति के अनुसार चीजों को समझाएंगे। ये ज्योतिष की जीवन जीने की कला है। किसी जमाने में गुरु दक्षिणा लिया जाता था, बहुत फेवरेबल था, लोग भी विद्वान थे। आज के जमाने में पहले पेमेंट लीजिए, ये बहुत सही तरीका है, सार्थक तरीका है। आपको लोग फ्रेश मिलेंगे, क्रीम मिलेगा। आप समझ रहे हो? सिर्फ आपको देश काल माहौल परिस्थिति के अनुसार काम करना आना चाहिए, आपको कभी कोई नहीं हरा सकता। ज्योतिष जीवन जीने की कला, आज पहला लेक्चर था। मैं त्रिदेव ज्योतिष से कनेक्ट करने की कोशिश किया हूँ बहुत ज्यादा, है ना, इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। आगे मैं राहु केतु गुरु शुक्र के बारे में समझाऊंगा। एक और चीज समझते हैं, आपको सिर्फ कनेक्टेड बैठाने के लिए। आपने इंग्लिश में टेंस पढ़ा था, 3 तरह के टेंस होते हैं, इसमें 4 4 होते हैं। अफर्मेटिव कौन से होते थे? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट आदि आदि होता था। ये जो 12 जो टेंस होते हैं ना, इसी को 12 भाव बोलते हैं। काल के 12 स्वभाव। समझ में आ गया? 12 भाव, 12 ही तरह के होते थे ना भैया। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में 4 4 पार्ट होता था। ये बात हमको स्कूल में सिखाया जाता है। ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी गहराई से बताया कि त्रिदेव, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों के 4 4 पार्ट। कालखंड की गणना किसने सिखाया? हमारे त्रिदेव। आप गर्व से बोल सकते हो कि क्यों शिव की पूजा करें? मत करो। क्या हम भूतकाल से मुक्त हो जाएंगे? नहीं हो सकते। क्यों ब्रह्मा की पूजा करें? मत करो। क्या हम भविष्य को जानना नहीं चाहते? जानना चाहते हैं। विष्णु मतलब क्या? वर्तमान समय। आज का जो डेट क्या है? 25 अक्टूबर 2025। इसको बोलते हैं विष्णु, कि आज का दिन है 24 अक्टूबर 2025। इसको बोलते हैं शिव। ये पास्ट था, कभी लौट के आएगा? कभी लौट के नहीं आएगा, है ना। शिव क्या है? संहारक है, मृत्यु के देवता है। मृत्यु के बाद कभी आता है व्यक्ति? एक बार कोई व्यक्ति मर गया तो यहाँ पे कोई शुक्राचार्य थे जिंदा कर देगा, ठीक है? तो व्यक्ति नहीं लौट के आता है, ठीक है। आज का तारीख 25 अक्टूबर 2025, ये आज का दिन है। और 26 अक्टूबर 2025 फ्यूचर। इसी को बोलते हैं ब्रह्मा। क्या हम कैलेंडर फॉलो नहीं करते? करते ही हैं। अगर जो व्यक्ति कैलेंडर फॉलो करता है तो उसने जाने अनजाने में किसका भक्ति किया? जोड़िए हाथ। जाने अनजाने में आपने ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ जोड़ लिए हैं। आप कैसी बातें कर रहे हो कि हम हिंदू सनातन को फॉलो नहीं करते? क्या फॉलो नहीं करते यार? समय को फॉलो नहीं करते? दुनिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो समय को फॉलो नहीं करता? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के अलावा कुछ है क्या? तो त्रिदेव के अलावा कुछ हो सकता है क्या? कितना गौरव का विषय है कि भारत की सनातन संस्कृति सिर्फ एक त्रिदेव थ्योरी के माध्यम से इतनी सारी बात कर लेता है। इसीलिए इस बात में कोई वो नहीं है। इससे बोलते वेद शाश्वत है कि सब भाषा की जननी संस्कृत है और सब धर्मों का मूल सनातन है। हिंदू धर्म उसकी एक बहुत बड़ी शाखा है। हिंदू धर्म सनातन नहीं है। हिंदू धर्म सनातन की बहुत बड़ी शाखा है, सनातन तो बहुत बड़ा है। सनातन धर्म को सबसे ज्यादा फॉलो करने वाला हिंदुइज्म है। बाकी सारे धर्म आते हैं, वो भी सनातन के ही अंश हैं। ओके, सनातन सबसे बड़ा है और सनातन का अर्थ होता है जो समय की व्याख्या करे। हमारे ऋषि मुनि ने क्या किया था? कालखंड की व्याख्या करा, पंचांग बनाए। आज का नासा क्या कर रहा है? कालखंड की आगे व्याख्या नहीं कर रहा है। ग्रह नक्षत्र के बारे में बात करेंगे हम। ज्योतिष में करते क्या है? समय की बात कर रहे हैं।
और जो व्यक्ति समय की बात करता है वो व्यक्ति सबसे बड़ा है। पास्ट की, फ्यूचर की, प्रेजेंट की सारी बात कर लेंगे तो नो डाउट आप एक ऐसी जगह खड़े हो जिसको बोला जाता है कि ज्योतिष का अर्थ होता है कि भगवान विष्णु का चरित्र चित्रण पढ़ना। और भगवान श्री राम आपके हृदय में ऐसा ज्योतिष भर है, भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में ऐसा ज्योतिष भर है कि आपके अंदर से ज्योतिष प्रकट हो। हम इतनी प्रार्थना करते हैं, जिस भी व्यक्ति का यहाँ पे कोई गुरु नहीं है, आज से क्या करोगे, श्रीमद् भागवत गीता के 2 श्लोक पढ़ोगे और सच्चे हृदय से भगवान श्री कृष्ण को गुरु बना लोगे। बाहर किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान श्री कृष्ण के सरेंडर जाइए और इतनी सी प्रार्थना करें कि हे भगवान, ये 3 महीने हम रामायण ज्योतिष में पढ़ रहे हैं, रोज आपके 2 श्लोक पढ़ेंगे, हमारे जीवन में रामायण ज्योतिष उतारना, आपकी भागवत गीता भी पूरी हो जाएगी और आपका रामायण ज्योतिष भी अच्छा हो जाएगा और आपको एक योग्य गुरु के सानिध्य में सारा काम करना है। आज के जमाने में योग्य गुरु कौन? कृष्ण। आप उन के प्रति भक्ति रखें। योग्य गुरु आपको खोजते खोजते मिल जाए बहुत अच्छी बात है, वरना मैं ये समझता हूँ कृष्ण ही आपका योग्य गुरु है। आप निश्चित तौर पे उसको फॉलो करें। वो व्यक्ति हर तरह की चीजों में मास्टरमाइंड था, आप जानते हो ना, कहाँ से कैसे बच के निकलना है। कृष्ण से ज्यादा गुरुत्व किसी के अंदर नहीं, हर चीज में एक्सपर्ट था, धर्म में, अर्थ में, इच्छाओं में, काम में, मोक्ष में। कृष्ण किसी भी चीज में कम थे क्या? नो। 4 वेद का मतलब यही है कि व्यक्ति हर चीजों को फॉलो करे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और कृष्ण हर चीज में परफेक्ट था। इसलिए कृष्ण को मानने वाला व्यक्ति कभी भी सुस्त और निराश और उदास नहीं रहता। ऑलवेज स्माइलिंग फेस। ऑलराइट, आप सभी हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा हंसते रहो। भगवान का सबसे आदर्श गुणधर्म होता है कि उसके चेहरे पे स्माइलिंग फेस आए। जैसे हरीश सर हंस रहे हैं ना, पल्लवी मैडम हंस रहे हैं, है ना, तो रेणु अग्रवाल मैडम, ये स्माइलिंग फेस रखी है। चीजें क्लियर है? स्माइलिंग फेस आप जब भी रखोगे, आप अनुभव करोगे कि आपके क्या ऐसे काम थे जो नहीं बने, धीरे धीरे सब काम बनने लग गया। किसी दुश्मन से बात करो ना, स्माइलिंग फेस, एक फेस होना चाहिए। राम जी को देखो, रामानंद सागर में रामायण देखते हो, राम रावण के युद्ध, राम जी का फेस स्माइलिंग है। कहीं पर भी जा रहे, हाँ, क्या हो रहा है, ऐसा ओरा हमारा रहेगा, हम गुरुत्व की प्राप्ति करेंगे। वास्तव में सच बात यह है कि भगवान को मानने का बात नहीं, हम स्वयं भगवान, अहम ब्रह्मास्मि, इतना बड़प्पन लाइए कि आपको ये फील होने लग जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर पूरा ब्रह्म है और ऐसा क्या काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। इसी विश्वास के साथ हम रामायण ज्योतिष पढ़ेंगे और एक एक चीज आपके अंदर से आएगा। आशा है आपको आज का लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। कोई मन में प्रश्न है तो कह सकते हो, फिलहाल आज के लिए इतना ही है। हैंड राइज कर सकते हैं, कुछ मन में प्रश्न है तो। एक बार मैं सभी को अनम्यूट कर दिया हूँ, ठीक है। अच्छा लगा क्लास? यस यस बहुत बढ़िया, मजा आया? बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सर, मैं आई एम इम्प्रेस्ड सर। सभी लोग स्माइलिंग फेस के साथ रहेंगे। अब विनोद सर एकदम एकदम चश्मा वश्मा लगा के आ गए, एकदम मस्त मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये हर तरह का रेमेडीज है, अपने दुश्मन से भी मिलने जाए तो एकदम स्माइलिंग फेस के देखा जाएगा जो होगा। चेहरे में हंसी नहीं रुकना चाहिए, सर मुस्कुराहट नहीं बहुत रुकना। ही डिसेंट था, मतलब इतनी कल्पना भी नहीं थी कि इतना अच्छा होगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगेगा। और ये विश्वास रखो कि इस क्लास में भगवान श्री राम और हनुमान स्वयं आके बैठे हैं, है ना। मैं जी उनसे अपील करके आया हूँ कि आप बैठो, हर बीच में करके आता हूँ, इस वाले बीच में भी करके आया हूँ। और मुझे विश्वास है कि जहाँ पे राम और हनुमान रहेंगे, क्या नहीं, निश्चित तौर पे आपका ज्योतिष होगा। ये मानकर चले कि हमारी क्लास में 2 सूक्ष्म रूपी लोग और बैठे हैं, इसका नाम भगवान श्री राम और हनुमान भी हैं। इसलिए ग्रुप डीपी भी हनुमान जी का लगा रखा है, इसमें राम और सीता दिखता रहेगा। ओके, तो निश्चित रूप से आपके सारे काम अच्छे हों। एक आपने मुझे गुरु स्वीकार किया, एक गुरु होने के नाते क्लास के टाइम पे मैं आपको दिल से दुआ देता हूँ कि आपको गुरु की भी प्राप्ति हो और आपको शुक्र की भी प्राप्ति हो, आपके जीवन में ज्ञान भी बहुत आए और आपके जीवन में धन की भी बाढ़ आए। और ये 2 चीजें जिस भी व्यक्ति के पास होता है, वही व्यक्ति रीच, वही व्यक्ति वेल्थी और वही व्यक्ति विष्णु बन सकता है। गरीब आदमी नहीं बन सकता, अमीर आदमी बनो, अमीर आदमी बनो। कुछ भी जीवन में कैसा भी समय आए, विश्वास रखो कि सब कुछ हासिल किया जा सकता है, प्रेम भी, ज्ञान भी, धन भी। और आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ राजू सर, कुछ कह रहे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू हर दिन सर।
सर टाइमिंग का बताइएगा, टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग हमारी क्लास का सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार शाम को 8 बजे रहेगा। संडे सुबह 12 बजे रहेगा। चूंकि कल मेरा जन्म दिवस है, अतः कल वाली क्लास में नहीं कर पाऊंगा संडे का। और संडे वाला हम वैसे डाउट डिस्कशन करते तो कल वाली क्लास में डाउट डिस्कशन का कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि आज पहले ही क्लास या मंडे होगी 8 बजे। प्रत्येक संडे दिन को 12 बजे क्लास रहेगा। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार हमारा शाम को 8 बजे क्लास है। जी ठीक है। हाँ राजीव सर। सर वही वही पूछना था क्लास के बारे, टाइमिंग के बारे मैं में। आज एक मैसेज डालता हूँ नोटिफिकेशन बना के। और रिकॉर्डिंग मिलेगा ना हर एक क्लास का? रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगा। मैं आज का रिकॉर्डिंग आपको ऐसे ही भेज दूंगा। ठीक है। और कल वाला मैं सिस्टम सेट करूंगा, तो आप गूगल फॉर्म भर देना, सिस्टम सेट करेंगे कल से। पीडीएफ भी मिलेगा ना सर? बिल्कुल मिलेगा। टॉपिक खत्म होने के बाद हमारा 20 के आसपास पीडीएफ आता है, मैं आपको पीडीएफ भेजता रहूंगा टॉपिक खत्म होने के बाद। बस आप सभी मुझे नोट्स बना के भेजते रहो, मैं आप सभी के साथ हूँ। इतना सा कहूंगा, इतना सा प्रॉमिस करूंगा कि आप 2 कदम चलोगे तो मैं 4 कदम चलूंगा। सर नोट्स कैसे आपको भेजने? जो हमने लिखे उनकी फोटोकॉपी भेजें? जैसे आपने जो भी लिखा, आपको जो भी अच्छा लगा, आप वो मुझे लिख के भेजिए, जिस भी तरह से आप लिखते हैं। अगर कुछ करेक्शन होगा, पर्सनल ग्रुप लोग रहेगा, कुछ भी करेक्शन होगा तो वहां पे मैं आपको करवाऊंगा। हाँ जी ठीक है। इसलिए भेजने की बोल रहा हूँ। हाँ सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के लिए। आज से बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, खूब सबके दिलों में ज्योतिषी की जागृति करें, ज्योत जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल है बर्थडे मेरा, कल विश करना। सर कॉल करेंगे और विश भी करेंगे। हाँ हाँ सर बोलिए। सर ये गूगल फॉर्म जो आपने दिया है उसको भर रहे थे, तो उसपे जो डेट ऑफ बर्थ लिखी जानी है वहां पे ईयर को दबाते हैं तो वो 2025 ही है। अब उसको अगर तो साइड से करेंगे, डेट ऑफ बर्थ वाले को छोड़ दीजिए, कॉलम को फिल कर दीजिए। सर ये गूगल फॉर्म आपने भेजा है? मैंने तो देखा नहीं अभी। हाँ मैं भेजा हूँ, एक बार और भेज दूंगा। और गूगल फॉर्म भर लीजिए, एस्ट्रोसिम डाउनलोड कर लीजिए, फिर अपन सारी कहानी करेंगे। आज का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है। वो ऐप पे भेजेंगे सर? आज का तो मैं ऐसे ही भेज दूंगा, अभी सब लोगों ने डाउनलोड नहीं किया होगा ना, आज जी, का ऐसे अभी भेज नहीं दूंगा। किया। हाँ सर कल से मैं परसों से तैयारी करते हैं। अगला सेशन 27 अक्टूबर को होगा, सोमवार रहेगा उस दिन। 27 अक्टूबर को शाम को 8 बजे सेशन रहेगा। ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ थैंक यू सर, सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या पुराने स्टूडेंट को भी फॉर्म भरना जरूरी है गूगल? हाँ सभी को भरना है गूगल फॉर्म, है ना, पुराने नए। ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।